सो गाइज आज का जो चैप्टर है यह है आपका पैरामाउंट की एक बुक से। पैरामाउंट कह लीजिए, केडी कैंपस कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों बुक्स समान ही हैं, दोनों में सेम नोट्स हैं। तो ये उस बुक से एक नोट्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। चैप्टर का नाम है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। काफ़ी समय से इच्छा थी बच्चों की कि सर आप एक बार पैरामाउंट वाली बुक को जो है चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए। हालांकि मैं इसको आज पहली बार चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया इसको पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है ये प्रोसीजर तो मैं इसको बुक को चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दूँगा और देखना इसके अंदर कितना मटेरियल है काम का, कितना नहीं, उसको देखना होगा। सो फिलहाल यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ, ये बुक जो है आपकी ग्रामर के लिए अच्छी किताबों की श्रेणी में इसका नाम आता है बुक का। अगर आप बात करें ग्रामर के लिए अच्छी किताबों की तो शायद बच्चों के लिस्ट में ये नंबर 1 पे हो। यस, सो काफ़ी पसंद की जाने वाली, काफ़ी ऑथेंटिक माने जाने वाली किताबों में से एक है। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो ज़रूरी है कि बात हो वर्ब की और बात हो सब्जेक्ट की, बात हो वर्ब की, बात हो आपके सब्जेक्ट की। कह रहा है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल, उसी बेस पर आपको वर्ब लगानी होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसे बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसे कि उसने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, ही कम्स। ही कम्स गाइज, यहाँ पे ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया। आई कम, आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। यस, जैसा रहेगा सब्जेक्ट वैसा रहेगा आपका साथ में उसके वर्ब। तो बच्चों उसी श्रेणी में सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की श्रेणी बांटी गई हैं। सिंगुलर वर्ब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 वर्ब को सिंगुलर वर्ब की श्रेणी में रखा गया है। वो आपकी इज़, दूसरी है आपकी वॉज, तीसरी है आपकी हैज़, फोर्थ है आपकी डज और फिफ्थ है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। प्लूरल वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों प्लूरल वर्ब की श्रेणी में भी 5 वर्ब आपकी आया करती हैं। पहली रहेगी आपकी आर, दूसरी रहेगी आपकी वर, तीसरी रहेगी आपकी हैव, चौथी रहेगी आपकी डू, पांचवी रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गाइज ये 5 ही हैं सिंगुलर वर्ब और ये 5 ही हैं आपकी प्लूरल वर्ब भी। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, किसी भी नाउन में अगर आप एस या ईएस लगा देंगे, अगर आप एस या ईएस लगा देंगे तो वो बन जाएगा आपका प्लूरल नाउन। क्या बन जाएगा आपका? प्लूरल नाउन। और ये कहलाएगा आपका सिंगुलर नाउन। लेकिन बच्चों वर्ब के साथ ये मसला उल्टा है। अगर आप वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो बन जाएगी आपकी सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब बन जाएगी? सिंगुलर वर्ब, और ये है आपकी प्लूरल वर्ब। इसलिए बच्चों ध्यान रखें, अगर प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के एक बात मेरी समझ में आ गई है, आपकी भी समझ में आ गई होगी बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन में आपका एस या ईएस है तो वर्ब में नहीं आएगा, और अगर बच्चों नाउन में नहीं है तो आपका वर्ब में एस या ईएस आएगा। ज़रा इन दोनों को एक एक एग्जांपल समझें। मैंने कहा एविल आइज गो टू हेल, गो टू हेल, एविल आई गो टू हेल। अगले सेंटेंस में मैंने एग्जांपल लिया आपका एविल आई गोज टू हेल, गोज टू हेल। तो आपने गौर किया है बच्चों, यहाँ पे मैंने आई को प्लूरल रखा तो वर्ब को प्लूरल रखा, यानी कि अगर नाउन में ऐसे एस है तो वर्ब में नहीं आया, और बच्चों अगर नाउन में नहीं है तो वर्ब में आया है। आपका ये सिंपल सा फंडा आपको ध्यान में रखना होगा। जैसा होगा नाउन वैसे ही वर्ब का आपको इस्तेमाल करना होगा। एक बात का और ध्यान रखें बच्चों, सब्जेक्ट की पोजीशन पर सेंटेंस में आपकी नाउन, प्रोनाउन, जीरंड या इन्फिनिटिव
ये 4 चीज़ें आ सकती हैं। इनमें से ध्यान रखें, नाउन को अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल होने का, तो उस हिसाब से वर्ब आएंगी। प्रोनाउन को भी अधिकार है सिंगुलर और प्लूरल होने का, उसी हिसाब से वर्ब आएगी। लेकिन बच्चों जीरंड और इन्फिनेटिव को कोई अधिकार नहीं है सिंगुलर प्लूरल होने का, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ये ध्यान रखें। कभी भी कोई सेंटेंस अगर आपका जेरेंड से शुरू हो तो आप हमेशा उसके लिए सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे। वॉचिंग टीवी इज़ नॉट गुड फॉर आइज। तो गाइस आपने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है। अगर आप 2 जीरंड भी एंड से जोड़ेंगे तब भी आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आपने कहा ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, तो गाइस आपने 2 नाउन को एंड से जोड़ा है जीरंड वालों को, लेकिन आप यहाँ पे फिर भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इज़ नॉट गुड। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज़ नॉट गुड। तो याद आ रखें बच्चों, जब भी सेंटेंस हमारा जीरंड से शुरू होगा हम लोग उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। बुक के हिसाब से जो रूल नंबर 1 है ज़रा उसको देख लीजिएगा एक बार। क्या कह रहा है बुक वाला? कह रहा है कि जब अगर 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। यदि 2 नाउन को, सब्जेक्ट से मतलब बच्चों नाउन या प्रोनाउन, यदि 2 नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाएगा तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी, ऐसा बुक वाला कह रहा है। ये ध्यान रखें, बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे कि आपने कहा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। तो गाइस यहाँ पे आपने गौर करा इस बात पे, राम और श्याम 2 लोगों की बात हो रही है, आपने 2 लोगों के लिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। तो गाइस ये आपका हो चुका है प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। तो गाइस सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। कभी भी आपने, अब मैंने कहा यू एंड आई गुड फ्रेंड्स। सो गाइस यहाँ पर भी ध्यान देगा सेंटेंस को लिखते वक्त, जैसे कि आपने कहा यहाँ पे आर या एम। बच्चों कुछ बच्चे यहाँ पे आई के साथ में एम लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान है 2 प्रोनाउन हमारे एंड से जुड़े हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी आपकी आर। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यानी कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, या तो 2 नाउन या 2 प्रोनाउन अगर एंड से जुड़े हों तो बच्चों हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब जरा अगला रूल देखिएगा बुक वाले ने क्या कहा है अगले रूल में। नेक्स्ट रूल में बुक वाला कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को रिप्रेजेंट करें तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक नाउन या एडजेक्टिव जुड़े हैं एंड से, लेकिन वो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं, तो आपको सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। जैसे कि आपने कहा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, कोमा लगा करके आपने कहा फिलोसोफर। तो गाइस यहाँ पे उसके बाद उसने कहा एंड गाइड। अब बच्चों यहाँ पर आपको कैसा पता चलेगा ये तीनों व्यक्ति एक ही हैं? इसके लिए मैं आपको क्लियरिफिकेशन देता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी का भी। यस, अगर सेंटेंस में यहाँ जेंडर क्लियर हो पाता किन्हीं भी 2 का, तब आप जस्टिफाई कर पाते हैं कि ये प्लूरल है। फिलहाल आपको नहीं पता है। मैंने कहा मेरा मित्र, आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि मेरा मित्र लड़की है या लड़का। फिलोसोफर कौन है, क्योंकि इससे जेंडर क्लियर नहीं हुआ। गाइड कौन है, इससे भी जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। तो तीनों ये एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि पहले वाले सब्जेक्ट को लिखने के बाद मैंने कोमा भी लगाया। माई फ्रेंड, मेरा मित्र, फिलोसोफर है जो, एंड गाइड, और गाइड हो सकता है वही गाइड हो। आप इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि उसने किया यहाँ पे हैव कम। ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है, ब्रैकेट में उसने आपको हैज़ कम लिखा दिखाया। जान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से खूब। मैंने कहा जब 2 नाउन एंड से कनेक्टेड हों, जब 2 नाउन एंड से कनेक्टेड हों और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हों, ऐसे याद रखिएगा आप इसको, दोनों एक दूसरे पर क्या हों, डिपेंड हों, तब आप लगाइएगा सिंगुलर वर्ब। क्या लगाइएगा? सिंगुलर वर्ब। और अगर वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है तो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब। क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। अब ये बात क्या है बच्चों, जरा समझिए। देखिए लाइक मैं बाज़ार से खरीद के लाया सामान खूब सारा। मैं खरीद के लाया बाज़ार से आलू, मैं बाज़ार से खरीद के लाया टमाटर, मैं बाज़ार से खरीद के लाया प्याज, मैं बाज़ार से खरीद के लाया मिर्च, मैं बाज़ार से खरीद के लाया धनिया, मैंने बाज़ार से खरीदी मटर, और मैंने बाज़ार से खरीदी यहाँ पे अदरक।
ये सब चीज़ें मैंने खरीदी और मिला करके मैंने इनकी बना दी एक फाइनली सब्जी। तो गाइज अभी फाइनली रिजल्ट क्या निकल कर आया बात, आप अगर खाएंगे तो आप क्या कहेंगे, सब्जी अच्छी है, सब्जी अच्छी बनी है, या फिर आप कहेंगे कि आलू टमाटर प्याज मिर्च धनिया मटर अदरक बढ़िया बना है। बिल्कुल नहीं, आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, सब्जी बढ़िया बनी है, क्योंकि ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है, सभी के सब मिलकर बनाया एक कंपाउंड सेंटेंस। लाइक जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा आपसे एक सेंटेंस, बड़ा प्यारा सेंटेंस दिमाग में है मेरे स्टेप, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, सुनिएगा ध्यान से बच्चों और लिखिएगा भी फिर बाद में, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, इज अ गुड ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड और बटर जो है एक अच्छा ब्रेकफास्ट है, ये वो सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, ब्रेड और बटर हमारे यहाँ बिकता है। तो गाइस पहले वाले सेंटेंस में ब्रेड और बटर को मैंने कहा एक अच्छा नाश्ता है, यानी कि नाश्ते से मतलब आप ब्रेड पर बटर लगाए खाएंगे और साथ ही खाएंगे मिला करके, यानी कि दूसरे पे डिपेंड है वो। आगे मैंने अ गुड ब्रेकफास्ट भी कह दिया, तो बच्चों यहाँ पे क्लियर है कि दोनों दूसरे पे डिपेंड है, आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। लेकिन अगले सेंटेंस में मैंने कहा कि ब्रेड और बटर यहाँ बिकती है, मैं एक दुकानदार हूँ और अगर मैं ब्रेड बटर बेच रहा हूँ तो मैं कभी भी उस पर आपको ब्रेड पर बटर लगा के नहीं बेचूंगा कि लीजिए चार आपकी, आपके पापा की, आपकी मम्मी की, ऐसे नहीं। तो बच्चों ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं आपके, ब्रेड एंड बटर 800 लेयर। हो सकता है कि आपको मेरे यहाँ से ब्रेड मिल जाए, बटर के लिए आपको दूसरी दुकान पर जाना पड़े। यस बच्चों, तो गाइस यहाँ पे जब भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड होंगे और वो दोनों दूसरे पर डिपेंड होंगे तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उसने कहा स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, तो गाइस ये एक ईडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है, स्लो एंड स्टडी, यानी कि धीरे परंतु लगातार चलने से सफलता मिलती है। विंस द रेस, विंस द रेस, तो ये आपका वो सेंटेंस करेक्ट। आपने कहा फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट, तो ये भी आपका वो सेंटेंस करेक्ट। आगे बढ़िएगा, अगले सेंटेंस में खुद ही कह रहा हो, कह रहा है कि यदि दो अनकाउंटेबल नाउन, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इनसे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे फिर वही बात मैं कहूँगा, यहाँ पे दो अलग अलग बातों को लेकर चल रहा है बुक वाला। अच्छा होगा आप ध्यान रखें, अगर वो एक दूसरे पे, मैंने क्या करा अभी, ब्रेड और बटर, ये भी तो दोनों अनकाउंटेबल नाउन ही हैं। आर सोल्ड हेयर, दोनों अनकाउंटेबल नाउन हैं लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। तो आपने क्या इस्तेमाल करा यहाँ पे, प्लूरल वर्ब का। जैसे उन्होंने कहा पॉवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, यानी कि गरीबी और दुख दोनों एक साथ आते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग प्लूरल वर्ब का। जैसे कि हमने कहा टू एंड टू, अब ऐसे में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे मेक लगाना है या मेक्स लगाना है। लेकिन बच्चों आप खुद बताएं, चार होने के लिए क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है? दो और दो मिलेंगे तभी तो चार होंगे। क्या अकेला व्यक्ति कोई भी चार बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, और अगर डिपेंड है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आपकी नहीं आ सकती है। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा मेक्स 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेक्स 4। अगला देखिएगा यहाँ पर रूल क्या कह रहा है। रूल नंबर 3 में कह रहा है यदि दो सब्जेक्ट हमारे एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no lower than, nothing but से जोड़ा जाए तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। सो गाइस यहाँ बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में गलत बोल गया। मैंने कहा कि जब दो नाउन आपके एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू वगैरह इन सबसे जुड़े होंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आने वाली जो वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग होगी? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसका आपको रीजन भी दूंगा बच्चों, रटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा आप सेंटेंसेस में। मैंने कहा आई एज वेल एज यू एम गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा हूँ, एज वेल एज यू, साथ ही साथ तुम भी। तो गाइस जितने वर्ड हैं आपके एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, ये सभी आपके प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं। और बच्चों मैं एक बात आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ कि सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। सो गाइस यहाँ सेंटेंस में जो वर्ब आएगी आपके पहले सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगी। जैसे कि मैंने सेंटेंस में पढ़ा, यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास, कह रहा है कि रामा
एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आ रही है रामा के हिसाब से। किसके हिसाब से आ रही है? रामा के हिसाब से। अगले सेंटेंस में कहा द कैप्टन अलोंग विद द सेलर्स वॉज ड्राउन। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आ रही है द कैप्टन के हिसाब से। किसके हिसाब से आ रही है? द कैप्टन के हिसाब से। नेक्स्ट में उसने कहा माई फादर अनलाइक माई अंकल्स। तो यहाँ पे जो वर्ब आ रही है वो आ रही है माई फादर के हिसाब से। किसके हिसाब से आ रही है? माई फादर के हिसाब से। सो गाइस यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस में आपने वर्ब को लगाना सीख लिया है। अब चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे, रूल नंबर 4। अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले से बढ़ के पहले हो तो इसका अर्थ होगा एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु, तो उसे सिंगुलर माना जाएगा। उसके साथ हम लोग वर्ब का इस्तेमाल भी करेंगे सिंगुलर ही। और अगर दोनों के साथ पहले होगा तो हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे प्लूरल। लेकिन गाइस मैं यहाँ इसकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ज़रा इस बात को आप कुछ इस तरह समझें। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यानी कि कुल मिला के ध्यान रखें, अगर दो नाउन जुड़े हो हमारे एंड से, किससे जुड़े हो? हमारे दो नाउन एंड से जुड़े हों। और बच्चों पहले वाले नाउन से पहले कोई आर्टिकल हो, आर्टिकल ना कह करके मैं इसे डिटरमाइनर कहूँगा। क्या कहूँगा इसे मैं? डिटरमाइनर। बच्चों डिटरमाइनर मतलब सारे इसके अंदर आ जाएंगे आपके ए, एन, द, माई, ओवर, योवर, हिज, हर, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ मैं केवल आर्टिकल कह करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एग्जाम का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एसएससी सीजीएल मेंस का कल रिजल्ट आया, 600 में से 528 पर गया है कट ऑफ। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ओवर चला गया है ये। 90+ मार्क्स का एकदम से ग्रोथ हुआ है कट ऑफ पे। तो आप ये नंबर अपने कहाँ बढ़ाएंगे? ध्यान दीजिएगा, मेंस में आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, 200 नंबर की इंग्लिश, 200 नंबर की मैथ्स, तो बस यहीं बढ़ाने होंगे, क्योंकि प्री में जितना है उतना ही रख सकते हैं आप लोग स्कोर अपना। तो वो स्कोर बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना लेवल बढ़ाएं, और वो लेवल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप सही पढ़ के जाएँ। यस बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जैसा है ये वैसा सही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है बच्चों, उसमें कुछ तब्दीली की जा सकती है। हो सकता है ये बुक जब छपी हो तब तक इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया गया हो, ये रूल्स निजात ना हुए हों। मैं नहीं कुछ भी कह सकता इस बारे में, मेरा काम आपको पढ़ाने का है, मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा माई फादर एंड टीचर। अब बच्चों यहाँ पे इस बात को इस तरह समझिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा माई फादर एंड टीचर, मैं अपने एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, इनको समझिएगा। मेरे पापा का जेंडर यहाँ पे क्लियर है कि वो मेल है, लेकिन क्या टीचर का जेंडर आपको क्लियर हो रहा है? जी नहीं, यहाँ टीचर का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो अब यहाँ पे ये कह पाना मुश्किल होगा कि टीचर कोई और व्यक्ति है या मेरे पापा ही हैं। हो सकता है कि मेरे पापा ही वो टीचर हो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे यहाँ पे? सिंगुलर वर्ब। मैंने कहा माई फ्रेंड एंड सिस्टर, मेरा मित्र और मेरी बहन। यहाँ फ्रेंड का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन सिस्टर का जेंडर क्लियर है। बच्चों यहाँ पे हो सकता है कि मेरा जो मित्र है वही मेरी बहन हो, तो आप यहाँ पे लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। अगर जेंडर आपको क्लियर हो जाए, जैसे कि मैंने कहा आपसे माई फादर एंड ब्रदर, सो गाइज ये कंफर्म है। देखिए यहाँ पे जेंडर क्लियर है, मुझे दोनों मेल हैं, लेकिन बच्चों चाह कर के भी मेरे पापा मेरे भाई नहीं बन सकते। मेरे भाई जैसे बन सकते हैं, लेकिन मेरे भाई नहीं बन सकते। अब मैं यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करने वाला हूँ। जिस गाइस सेंटेंस में आप ध्यान से पूर्वक पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसने कहा अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो एक अलग सेंटेंस है। यहाँ पर डिटरमाइनर जैसे आप लगाएंगे माई फादर एंड ब्रदर, यहाँ पर दोनों के जेंडर क्लियर है, इसका मतलब दो अलग अलग व्यक्ति हैं। आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, जबकि डिटरमाइनर सिर्फ पहले बार से पहले आया है। और अगर बच्चों डिटरमाइनर दोनों के साथ में आ जाए फिर तो बेफिक्र होकर के आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, फिर टेंशन फ्री रहना है। अगर दोनों हमारे एंड से कनेक्टेड हों और बच्चों दोनों से पहले ही कोई डिटरमाइनर आ जाए, अब कोई टेंशन नहीं, चाहे जेंडर क्लियर हो या ना हो, आपको प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा, बिल्कुल बेफिक्र, ये ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने कहा माई फादर एंड माई मदर। अब बच्चों दोनों से पहले आपका कोई डिटरमाइनर आया है, इसका मतलब ये फिक्स हो गया है, आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, चाहे जेंडर भी क्लियर ना हो। मैंने कहा माई फादर एंड माई टीचर, बस यहाँ पे टीचर का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अब प्लूरल वर्ब लगाने वाला हूँ, बिकॉज अब ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। ये डिटरमाइन कर रहा है, आपको बिल्कुल डिटरमाइन, सेंटेंस को डिटरमाइन कर दिया, डिटरमाइन नहीं।
सो गाइज यहाँ कुछ इस तरह से याद रखें आप चीज़ों को। अब बच्चों जो अगला रूल है वो है रूल नंबर 5 बुक से। मैं यहाँ पे बुक से तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ जो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा हो जाना चाहिए कुछ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि बच्चों यहाँ सेंटेंस में उसने कहा कि जब सेंटेंस हमारा नेदर नोर एदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नोर और नॉन बट से जुड़ा जाए तो वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी बच्चों, वर्ब जो है नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। बहुत सारी किताबों में ये बात नहीं लिखी गई है, बुक में सिर्फ लिखा गया है कि जब दो नाउन हमारे एदर और नेदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो जुड़े होंगे तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, जो कि गलत बैठते कई जगह पर जाकर के। मैंने आपसे कहा नेदर ही नोर आई एम, क्योंकि यहाँ पे नज़दीक पड़ रहा है आपका एम, लेकिन वो बोलते हैं कि बाद वाले के हिसाब से। बाद वाला नहीं कहना है, नज़दीक वाला कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेदर ही नोर आई एम गोइंग टू जयपुर, ना तो वह है ना मैं जयपुर जा रहा हूँ। तो जो नज़दीक पड़ रहा है वो पड़ रहा है आपका आई, आपने आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी। आपने कहा एदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब बच्चों यहाँ पे नज़दीक पड़ रहा है आपका फ्रेंड्स, क्या पड़ रहा है नज़दीक यहाँ पे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब लगा दिया हमने यहाँ पे हैव। लेकिन सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव आ जाए, भगवान ना करे, हैज आई और श्याम। अब बच्चों यहाँ पे जो भी आगे सेंटेंस रहेगा वो तो छोड़िए आप लोग, मेन बात यह है कि नज़दीक कौन पड़ रहा है, नज़दीक पड़ रहा है आई। अब अगर मैं बुक के हिसाब से चलूँ, जो कुछ बुक्स बोलती हैं कि जो सेंटेंस एदर और नेदर नोर नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्टेड होगा तो वर्ब बाद वाले के हिसाब से आएगी। बाद वाले के हिसाब से ये वर्ब ठीक है, लेकिन आई के हिसाब से ये वर्ब आपकी गलत है। यहाँ पे आपको होना चाहिए था हैव। इस बच्चों तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। यहाँ पे रूल नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा रूल उसने कहा, नेदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं, यानी कि दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए ध्यान दीजिएगा। उसने यहाँ पे बात को अधूरी छोड़ी, यहाँ पे अगले पेज पर बात पूरी करना चाह रहा है वो शायद। मैं बता दूँ बच्चों आपको, यहाँ पे वर्ड है हमारा नेदर ऑफ, क्या है नेदर, और अगला है नन, क्या है नन। नेदर का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ दो के लिए, कितनों के लिए, दो के लिए। दो से अधिक की बात होगी तो हम लोग बात करेंगे नन की। किसकी बात करेंगे, नन की। ऐसे बच्चों एदर की बात करते हैं सिर्फ दो के लिए, किसके लिए, दो के लिए। दो से अधिक की बात होगी तो हम बात करेंगे एनीवन की, किसकी बात करेंगे, एनीवन की, दो से अधिक। तो बच्चों ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि उसने एक सेंटेंस दिया बड़ा प्यारा आपको, नाइदर दो के लिए, नन दो से अधिक के लिए, आइदर दो के लिए, एनीवन आपका दो से अधिक के लिए। जैसे कि उसने एक सेंटेंस दिया बड़ा प्यारा, कह रहा है कि नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स। बच्चों यहाँ पे उसने कहा 4 बेटे, जबकि नेदर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ दो के लिए। किसके लिए करते हैं, दो के लिए। ऐसे में इसका मतलब ये नहीं कि आप नेदर की जगह या फिर 4 की जगह 2 लगा देंगे। यहाँ पे नेदर की जगह आपको नन ही लगाना होगा, आप 4 को 2 नहीं कर सकते। आपने कहा एदर ऑफ द 5 मेंबर्स, तो गाइस यहाँ पे 5 मेंबर को देखते हुए आप लोगों को आइदर को एनी में बदलना होगा, या फिर इसकी जगह आप 1 भी लगा सकते हैं। बच्चों एनी का मतलब हो जाएगा प्रत्येक, 1 का मतलब हो जाएगा कोई एक। ये डिफरेंस थोड़ा सा आ जाएगा आपका, इस चीज़ को ध्यान रखें खूब अच्छे से। ओके गाइस, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोथ के साथ नोट का प्रयोग नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। जरा सुनिएगा ऐसा क्यों कहना चाह रहा है, उसने डायरेक्ट लिख दिया है। मैं आपको समझाना चाहूँगा इस बात को। बच्चों रूल होता है बोथ एंड का, बोथ एंड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग दो के लिए। किसके लिए, दो के अर्थ में। और ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने कहा बोथ सुनील एंड राजीव, बोथ सुनील एंड राजीव आर गुड डांसर। बच्चों बोथ वाला सेंटेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बन सकता। जैसे कि मैंने कहा बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। सो गाइज बोथ वाला जो सेंटेंस होगा वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बोथ का इस्तेमाल करते हैं दो के अर्थ में, और दो के अर्थ में नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास नेदर खड़ा हुआ है, ध्यान रखें। बच्चों जब भी आपको बोथ से सेंटेंस नेगेटिव बना के दिया जाए तो आप उसे नेदर ऑफ देम
अब यहाँ पे डिड नॉट हट जाएगा तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी इसकी, क्योंकि इसलिए हटाया ये सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है। टुक द एग्जामिनेशन, टुक द एग्जामिनेशन। बच्चों बोथ का इस्तेमाल भी करते हैं दो के लिए, बोथ का इस्तेमाल भी करते हैं दो के लिए, नाइदर का इस्तेमाल भी करते हैं दो के लिए। इसलिए बच्चों बोथ एंड वाला सेंटेंस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं बन सकता है, मतलब नहीं बन सकता है। अगर ये कभी नेगेटिव आ भी जाएगा तो आप इसे नाइदर नोर से ठीक करेंगे सेंटेंस को, ये बात ध्यान रखिए बच्चों। सो गाइज यहाँ आज हम लोग बात शुरू करेंगे रूल नंबर 6 से आगे की, यानी कि रूल नंबर 7 से अपनी आज की कहानी हम लोग शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 6 रूल पढ़ाए थे। आज की वीडियो में मैं आपको रूल नंबर 7 से स्टार्ट करूँगा। बच्चों रूल नंबर 7 कह रहा है कुछ नाउन फॉर्म में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ इतनी सारी चीज़ों को रटने से अच्छा होगा मेरी बात को आप सुने। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कुछ नाम हैं आपके, मैं ये कहना चाह रहा हूँ चीज़ें नहीं, कुछ नाम जिनके नाम में ही ऐसा आता है। बच्चों किसी के नाम के आखिरी में एस आ जाने से वह प्लूरल नहीं बन जाता, ये बात ध्यान रखें। अगर मान लीजिए किसी का नाम पारस है तो क्या वह प्लूरल बन जाएगा? किसी के नाम के आखिरी में अगर एस आ रहा है तो क्या वह प्लूरल बन जाएगा? क्या पारस आर ए गुड बॉय कहेंगे आप इसे? बिल्कुल नहीं बच्चों, पारस इज़ अ गुड बॉय ही कहा जाएगा, पारस इज़ अ गुड बॉय ही कहा जाएगा बच्चों, क्योंकि पारस एक लड़का है। पारस क्या है? एक लड़का है। तो जब भी किसी नाउन के अंत में एस आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नाउन प्लूरल ही हो, क्योंकि वो उसका एक नाम है। क्या वो उसका एक नाम है? जैसे कि शुरुआत में उसने कहा कुछ बीमारियों के नाम, जैसे कि उसने कहा मीजल्स। क्या कहा उसने? मीजल्स। मीजल्स एक बीमारी है, चेचक वगैरह की बीमारी हो जाती है नॉर्मली, जिसको हम देसी भाषा में अपनी छोटी माता बड़ी माता के नाम से जानते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों मम्स, भी कुछ उसी तरह की बीमारी है। तो बच्चों ये सब आपकी बीमारियां हैं, शिंगल्स, ये सब आपके हैं बीमारियों के नेम। तो बच्चों ये बीमारियों के नेम हैं, ये इसका मतलब नहीं है कि प्लूरल हो जाएंगे, क्योंकि ये नाम है भाई। किसी चीज़ के अगर आखिरी में एस आने है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल हो जाएगा। यस, ये बीमारी का नाम है। क्या ये बीमारी का नाम है? अगर मैंने आपसे कहा न्यूज़ तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आखिरी में एस आया तो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर ही रहेगा। ये ध्यान रखिए बच्चों, समझो मेरी बात को मैं जो कहना चाह रहा हूँ। यानी किसी भी नाउन के आखिरी में अगर एस आ रहा है तो वो प्लूरल नहीं हो जाने वाला। जैसे कि उसने कहा खेल के नाम बिलियर्ड्स, ड्राट्स, ड्राउट्स। सो गाइस इनके आखिरी में एस आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़, इस तरह से। पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, 3 मस्किटर्स। सो गाइस आखिरी में एस या एस आ जाने से कोई भी चीज़ प्लूरल नहीं बनती है। खासकर जरा इसको भी देखना ध्यान से। यहाँ पर उसने कहा फिजिक्स। क्या कहा उसने? फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस आखिरी मान क्या आ रहा है? आईसीएस। इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, ये मैं एकदम बात खत्म करके नहीं जाने वाला यहाँ से अपने बच्चों, मैं तो बिल्कुल क्लियर करके ही जाऊँगा आपको, तभी मज़ा आएगा बच्चों, ध्यान रखें। सो गाइस इनके आखिरी में आ रहा है आईसीएस। क्या आ रहा है इनके आखिरी में? आईसीएस। उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पहले चलो इसकी बात बाद में करते हैं, पहले मैं सबके एग्जांपल देख लूँ जो बुक में उसने दिए हैं। कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आखिरी में एस आ जाने से कोई चीज़ प्लूरल थोड़ा ना हो जाएगी। क्यों जी बच्चों? तो यहाँ पे इज आपका ठीक है। पॉलिटिक्स इज नॉट कप ऑफ माई टी, यानी कि मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है। फिर से उसने इज लगाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसने कहा यहाँ पे कुछ नोट में लिखा उसने, स्टैटिस्टिक्स से हमारा तात्पर्य डाटा है और मैथमेटिक्स से हमारा तात्पर्य कैलकुलेशन हो तो पॉलिटिक्स से हमारा तात्पर्य राजनीतिक विचारों से है। इनका प्रयोग वचनों के रूप में होगा। बच्चों यहाँ मतलब ये बात को घुमाने वाली बात है। ऐसे आप मीनिंग निकालना अगर जानते तो आपको ज़रूरत नहीं थी इंग्लिश पढ़ने की। अगर इतनी अच्छी वोकेबलरी के साथ में आप लोग हैं तैयार कि आपको मीनिंग निकालना आता है, आपको सब पता है कि कब कहाँ क्या होना है, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है ना पढ़ने की। वो जो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक रूल एडिट करता हूँ अपने साथ में, ध्यान दीजिएगा। जितने भी हमारे आईसीएस वाले नाउन हैं, क्या है बच्चों? आईसीएस वाले नाउन हैं। आप मेरी बात को सुनिएगा, मैं बोलूँगा नहीं, लिखूँगा नहीं। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, डायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, एथिक्स,
जितने भी हमारे आईसीएस वाले नाउन हैं, अगर उनसे पहले कोई डिटरमाइनर माई, ओवर, योवर, देयर, हिज, हर, दा, इनसे पहले कोई भी डिटरमाइनर अगर आपका लग जाए तो फिर आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। बच्चों ध्यान रखें। अब आप सोच लीजिए बच्चों कितना इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब एक पैरामाउंट जैसे बुक में इस रूल का जिक्र नहीं है तो बच्चों सोचिए कि जिक्र कहाँ होगा फिर इसका रूल का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, ये हमने अपने ग्रामर कोर्स में बताया है बच्चों को। यहाँ मैं पैरामाउंट बुक सोल्व करा रहा हूँ तो मैं पैरामाउंट की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, आर नॉट गुड। अब यहाँ पे मैं आर लगाया हूँ, क्यों लगाया हूँ बच्चों आर? क्योंकि आईसीएस वाले नाउन से पहले एक डिटरमाइनर आ चुका है। मैंने कहा हिज फिजिक्स, क्या कहा उसने आपसे? हिज फिजिक्स, तो बच्चों हिज आ गया है आईसीएस वाले नाउन से पहले। आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आर नॉट गुड। क्या इस्तेमाल करेंगे? आर नॉट गुड। बच्चों ध्यान रखें इस बात का, जैसे कि आपने कहा द पॉलिटिक्स डू नॉट गुड फॉर अस। सो गाइस अब यहाँ आपने द लगाएंगे, नॉट डज। तो यहाँ बचना आपको, यानी कि ध्यान दीजिएगा जितने भी आपके आईसीएस वाले नाउन हैं उनके साथ नॉर्मली सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आईसीएस वाले नाउन के साथ में कोई डिटरमाइनर आ जाए आपका तो आप उनके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब का। सो गाइज ये था आपका एक रूल, बड़ा प्यारा रूल नंबर 7, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको खूब अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। चलते हैं रूल नंबर 8 पर। एक वाक्य में वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो। अक्सर हम वर्ब को नजदीक वाले सब्जेक्ट के साथ मैच करते हैं, ऐसा करना गलत है। जैसे कि उसने कहा बच्चों यहां द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। बच्चों ये बात मुझे फिर से मजा नहीं आया। ये बात तो हम लोग आपको बता ही चुके हैं। किस लहजे में? हमने आपको एक बात बताई है बच्चों, हमने कहा आपसे कि सेंटेंस में केवल यही नहीं, हमेशा कहीं पे भी हो जाए, प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को आप कुछ ना माने। सेंटेंस में प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को आप कुछ ना माने, उसको आप कट करते हुए चले आगे बढ़े और फिर देखना कितना मजा आता है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल नंबर उठा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 3 में उठा रहा हूँ। जरा मेरी बात को ढंग से देखिएगा, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा द अपील, क्या कहा मैंने आपसे? द अपील ऑफ द विक्टिम्स, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चों। फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस टू रोइड्स टू सम अदर स्टेट। बच्चों यहां पे आपको चीजें को ध्यान देना होगा। मेरे ये रूल्स इतने प्रभावशाली रहेंगे आपके लिए, मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। प्रीपोजिशन के बाद जो भी पोर्शन होगा खत्म, कट। अब आपके पास बचा क्या? द अपील, जो कि सिंगुलर है। क्या आपका ये सिंगुलर है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब बनना चाहिए। आपने क्या लगाया? हैज। क्या लगाया आपने? हैज। सो ये बात मेरी ध्यान रखें, प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ भी नहीं मानते हैं, ये बात ध्यान रखें। यस बच्चों, अगले ही रूल में उसने कहा बच्चों, रूल नंबर 9 आपके पास में है। रूल नंबर 9 कलेक्टिव नाउन से है। किससे बच्चों? कलेक्टिव नाउन से है। अब यहाँ मैं फिर डायरेक्ट बता दूं अपनी बात को, सो मुझे नहीं लगता कि ये इंसाफ होगा। बाकी बच्चों आप लोग बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, जो देख रहे हैं दिल से, कि क्या मैं रूल्स को डिट्टो पढ़ता हुआ चला जाऊँ या अपना जो मुझे पता है वो मैं साथ साथ बताता चलूँ। यस, जैसा आप कहेंगे मैं अगली वीडियो में आपके लिए वैसा ही करना शुरू कर दूँगा। मतलब ये सब कुछ अब आपके हाथ में है। अगर आप कहेंगे डिट्टो तो मैं डिट्टो रूल बनाना शुरू कर दूँगा जैसा इसमें लिखा है बुक में। अगर आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर करके पढ़ाना है, खूब अच्छे से बताना है, रूल्स को एक्स्ट्रा भी एडिट कर दीजिए, तो मैं एक्स्ट्रा एडिट के साथ बताऊँगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आज उसने बात करी रूल नंबर 9 में कलेक्टिव नाउन की। किसकी बात करी? कलेक्टिव नाउन। बच्चों कलेक्टिव नाउन को मैं 2 श्रेणी में बांटता हूँ, पहला कॉम्पैक्ट और दूसरा कॉम्पैक्ट।
क्या बच्चों? कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। बच्चों कॉम्पैक्ट नाउन वो नाउन जो अपना मीनिंग देने में खुद ही सक्षम हो, जो अपना मीनिंग देने में खुद ही सक्षम हो उन्हें बोलते हैं कॉम्पैक्ट नाउन। जो अपना मीनिंग खुद क्लियर करते हो उन्हें बोलते हैं कॉम्पैक्ट नाउन। जो अपना मीनिंग खुद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उन्हें बोलते हैं नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। लाइक आपने कहा फैमिली, तो बच्चों मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं। आपको पता है कि फैमिली में माता पिता, बच्चे, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सभी। मैंने कहा क्लास, तो बच्चों आपको पता है क्लास में बॉय गर्ल और टीचर, यही चीज़ें होंगी। बच्चों मैंने कहा टीम, तो आपने कहा प्लेयर्स। क्लियर बात? मैंने आपसे कहा यहाँ पे बेबी, आपको नहीं पता है बच्चों। मैंने कहा आपसे यहाँ पे लॉइन, आपको नहीं पता है बच्चों। मैंने आपसे कहा शॉल, आपको नहीं पता है बच्चों। तो गाइज वो शब्द जो अपने मीनिंग देने में सक्षम ना हो उन्हें बोलते हैं हम लोग नॉन कॉम्पैक्ट नाउन, और वो कलेक्टिव नाउन जो अपने मीनिंग देने में सक्षम उन्हें बोलते हैं कॉम्पैक्ट नाउन। अब बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट से ही कॉम्पैक्ट नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। आपने कहा क्लास, बच्चों क्या कहा आपने? क्लास, आप इसका प्लूरल बना दीजिए क्लासेस। क्या कर दीजिए इसका? क्लासेस। सो गाइज कलेक्टिव नाउन का कॉम्पैक्ट वाले पोर्शन का सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ नॉन कॉम्पैक्ट की बात, तो उसका आपको सिंगुलर और प्लूरल नहीं बना सकते। आप कहें बेबी और आप उसे कहते हैं बेबीज, क्योंकि आखिरी में वाई आ रहा है, तो वाई हटा के IES लगा दूँ, ये कहना गलत होगा। सो गाइज ये कहना होगा बिल्कुल सरासर गलत। सिस्टम से चलना होगा आपको लेकर के बातों को अपने साथ में, कुछ भी कहना गलत होगा इस स्थिति में। जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसने कहा द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द हर्ड ऑफ काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बच्चों यहाँ पे द हर्ड, झुंड, ये आपका नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है। क्या आपका ये नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है? तो बच्चों यहाँ पे इसके साथ में उसने द हर्ड ऑफ काउस, इसे तो कटे कर देंगे हम लोग। वर्ब आएगी इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये आपका नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है। यहाँ इसका प्लूरल बनाया नहीं गया है, आपको पता नहीं है इसका प्लूरल क्या होगा। तो गाइस इसका आपने लगाया सिंगुलर वर्ब। क्या लगाया आपने साथ में इसके? सिंगुलर वर्ब। जरा ध्यान दीजिएगा, द कमेटी, यहाँ ये जो वर्ड है कमेटी हमारे पास में बच्चों, उसको देखिएगा ध्यान से, बड़ा प्यारा वर्ड है ये। कह रहा है कि द कमेटी, क्या कह रहा है? द कमेटी। ये जो वर्ड है बच्चों, कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, टीम हो गया बच्चों, ऑडियंस हो गया, ये जितने वर्ड हैं इनको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। पता क्या चलता है? आगे आए हुए इट्स से या आगे आए हुए देयर से। किससे बच्चों? या तो आगे आया हुआ है इट्स तो समझिएगा सिंगुलर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, अगर आगे आया हुआ है देयर तो समझिएगा प्लूरल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि सेंटेंस नंबर 2 में उसने कहा द कमेटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन। तो गाइस इट्स मतलब सिंगुलर वर्ब, तो आपने कमेटी के साथ में हैज का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है। अगले में उसने कहा द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। बच्चों उसने कहा देयर, आपने कहा आर, बिल्कुल सही बात है। द ऑडियंस हैव टेकन देयर, उसने कहा देयर, आपने कहा आर, हैव, बिल्कुल ठीक है बच्चों। नॉन कॉम्पैक्ट नाउन का आप इस तरह से पता लगाते हैं एग्जाम के अंदर कि कौन सा नाउन प्लूरल है, कौन सा नाउन सिंगुलर है। रूल नंबर 10 देखिएगा, प्लूरल संख्या के साथ में प्लूरल का प्रयोग होता है। कह रहा है कि 100 बॉयज, ऐसा कहना चाह रहा है बच्चों। ये बातें वो हैं जो आपको पता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा है बच्चों ध्यान दीजिएगा वर्ड की तरफ, पूरा वर्ड टू वर्ड। कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो तथा प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट या सर्टेन वेट या सर्टेन पीरियड, सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन हाइट, ऊंचाई, यानी कि सर्टेन कवर हो रहा हो, निश्चित हो रहा हो, तो बच्चों सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस तरह से, देखिए इस बात को बच्चों आप यहाँ इस तरह समझिए। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ पहले, जिससे कि मैं आपको और क्लियर करके बता सकूँ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने कहा 2000 रुपीज़, 2000
रुपीज आर इन माई पॉकेट्स। ध्यान देना बच्चों। फिर अगले ही पल मैंने आपसे कहा 2000 रुपीज आर इन माई पॉकेट। सो गाइस यहाँ पे ध्यान देना, मैंने पहले सेंटेंस में कहा पॉकेट्स, मैंने कहा 2000 रुपये मेरे जेबों में हैं। तो गाइस मैंने जेबों की बात करी है, यानी कि 2000 रुपये तो हैं लेकिन मेरे पास जेबों में है, मैंने अपनी अलग 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 जेबों में रखे हुए हैं। 500 किसी जेब में है, 100 किसी जेब में है, 200 किसी जेब में है। मैंने इस तरह करके जेबों में फंसाया अपने नोट, तो प्लूरल लगाया है। मैंने कहा 2000 रुपये मेरी जेब में है, वो जो जेब में है नोट जेबों में है, मेरी एक ही जेब में 2000 रुपये हैं। आप यहाँ पे प्लूरल नहीं सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कुछ इस तरह से ही हमें गड़बड़ी दी जाती है एग्जाम के अंदर भी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है। फिर दूसरा सेंटेंस में लिखा 10 किलोमीटर एक लंबी दूरियां हैं, लंबी दूरियां हैं। क्या बच्चों आपको अच्छा लग रहा है इनमें से करेक्ट? हिंदी में सोचिए आप, क्या आपको पहला वाला सही लग रहा है, दूसरे वाला सही लग रहा है? बच्चों पहले वाला ही सही है, दूसरे वाला बिल्कुल इनकरेक्ट है। मैंने आपसे कहा कि मेरी बहन की शादी में मेरे 10,000 रुपये खर्च हो गए या फिर 10,000 रुपये खर्च हो गए। तो बच्चों आप कहेंगे हज़ारों नहीं, 10,000 रुपये खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए? 10,000 रुपये खर्च हो गए। मेरी बहन की शादी में मेरे 10,000 रुपये खर्च हो गए। कितने खर्च हो गए बच्चों? 10,000 रुपये, नोट 10,000। तो बच्चों जब एक निश्चित अमाउंट की बात होगी आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जब एक निश्चित अमाउंट की बात नहीं होगी आप प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रखें। जैसे कि उसने कहा एग्जाम्पल नंबर में कह रहा है कि 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट। उसने कहा पॉकेट नॉट पॉकेट्स। सो गाइज यहाँ पर मैंने इज का इस्तेमाल किया। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसने कहा अ लॉन्ग डिस्टेंस। क्या कहा उसने? अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप कहेंगे सर हम पहचाने किस तरह कि वो सर्टेन हाइट है, सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन क्या है? बच्चों आगे आने वाले वर्ड से मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 2000 रुपीज आर इन माई पॉकेट्स। तो गाइस आगे आए हुए शब्द से आप पता लगाएं कि नाउन सिंगुलर है प्लूरल, इससे कोई लेना देना नहीं आपका। इस स्थिति में अगर बात इसी पर पढ़नी हो तो फिर इससे कोई लेना देना नहीं होगा आपका। अब बच्चों यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस उसने कहा 5,000 रुपीज़ इज़ अ हैंडसम अमाउंट। उसने कहा इज़ अ हैंडसम अमाउंट। आगे कहा उसने इट्स अ हैंडसम अमाउंट। तो बच्चों अ लगा दिया है ना, तो आपने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। 5,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट। उसने कहा ऑन डिफरेंट, अलग अलग चीज़ों पर खर्च किए गए हैं। आपने क्या लगाया बच्चों यहाँ पे? प्लूरल वर्ब। मेरी बात समझ में आई? अभी नहीं आई बच्चों? तो यहाँ रट्टाफिकेशन छोड़कर आगे बढ़ जाना है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी, आपके बहुत काम आएंगी। अन्यथा आप फिर फंस रहिए भटकाव में और इसी तरह से फिर आप मूर्ख बनते रहिएगा। लीजिए रूल नंबर 11 आपके सामने है इस टाइम, रिलेटिव प्रोनाउन का। इसको मैं अभी आपसे बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों। यहाँ पर रूल को पहले रिलेटिव प्रोनाउन में आपको आता कौन कौन है पर समझ लीजिएगा। हु, whom, which, what, that, ये सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो उसके पिछले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर पिछले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, पिछले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। मेरी इन बातों को सुनते रहिएगा, नॉट लिखते भी रहिएगा साथ साथ। अगर पिछले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो अगले वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, पिछले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है तो अगले वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर पिछले वाला सब्जेक्ट से पहले आपका ओनली लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? ओनली लगा हुआ है। अब चाहे सर फूटे या माथा, यार अब मैंने तो वहाँ कर दी। याद आ गया बच्चों गाना एक बड़ा प्यारा? ध्यान दीजिएगा, अगर पीछे ओनली लगा हो, क्या लगा हो? ओनली, तब आप सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे। अब चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। बच्चों चीज़ें हैं, समझ जाओगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं समझोगे तो ऐसे फंसे रह जाओगे बच्चों जाल में
और कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ध्यान रखें आप लोग। ओके गाइस, तो चीज़ों को पकड़ते हुए चले, रूल्स को अच्छे से नोट्स बनाते हुए चले। मैं आपको ये बुक करा रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारी डिमांड थी बच्चों की कि सर पैरामाउंट की बुक करा दीजिए, एक बार पैरामाउंट की बुक करा दीजिए। मैं भी इसको आज पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मतलब इस बार कराने के दौरान कि क्या ऐसा खास है पैरामाउंट की बुक में, हम भी देखते हैं बच्चों। बुक अच्छी है नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक बेकार है, बिल्कुल भी बच्चों बुक अच्छी है। देखिए अब ये तो कहना गलत होगा कि कोई भी बुक दुनिया की आपकी सफलता को अर्जित करा सकती है। बच्चों दुनिया की कोई भी किताब हो चाहे, फिर वो किताब नहीं बच्चों, फिर वो नोट्स हुआ करते हैं। दुनिया की कोई भी बुक के अंदर रूल्स कंप्लीट नहीं हो सकते, कमियां सबके अंदर है बच्चों। हो सकता है मैंने जो नोट्स बनाए अपने उसके अंदर भी कमियां हों, ये हो सकता है नहीं बल्कि पक्का होंगे उसके अंदर कमियां। कोई और टीचर देखेगा तो उसके अंदर कमियां बताएगा, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं है। हर आदमी अपनी तरफ से कोई परिपूर्ण चीज़ ही निकालता है, ध्यान रखें। तो ये बुक भी परिपूर्ण तरह से बनाई गई होगी उस समय पर सोच करके। तो फिलहाल बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बात को लेकर के अपनी। उसने कहा सी इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट, शी इज़ वन ऑफ द noblest woman that has, बच्चों हैज़ नहीं क्योंकि इससे पीछे प्लूरल नाउन आ रहा है, तो प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल होगा, नॉट हैज़ का। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हम लोगों ने लगाया प्लूरल वर्ब। क्या लगाया बच्चों हमने यहाँ पे? प्लूरल वर्ब। जरा आगे देखिए, कह रहा है कि आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु, बच्चों हु के बाद जो वर्ब आएगी पहले हिसाब से, हालांकि मॉडल वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस बात का। हु विल ट्रस्ट एवरीवन, whom आई मीट, बच्चों आई नहीं क्योंकि पीछे प्लूरल था, तो प्लूरल के लिए आप दे का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दे का। तो गाइज ये चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ध्यान रखें, बस ध्यान रखना। बचना किससे है कि अगर पीछे ओनली आ जाए, क्या आ जाए पीछे? ओनली आ जाए। अगर ओनली आ जाएगा तो फिर सबके साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है। क्या लगानी है बच्चों? सबके साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है। ओके गाइज, तो ये हैं आपके वो रूल्स जो हमें याद रखने हैं। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं रूल नंबर 12 पर, और रूल नंबर 12 में आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनीवन, मैनी, मैनी, अ, मोर देन, वन। अर्थ से सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन व सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अब जरा सुनिए बच्चों ध्यान से, मैं बता दूं बच्चों आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, नोबडी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, नो, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, यानी कि बड़ी वाले सारे और वन वाले सारे जितने भी हैं, इनके साथ में हमेशा हम लोग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इनके साथ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनके साथ में आपका ऑफ भी लगा हो, जैसा कि ये अगले रूम में जाकर बताएगा, उसके साथ में हम लोग प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वर्ब हमारी तब भी सिंगुलर ही रहने वाली है। जरा समझे कैसे। मैंने कहा ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ईच गर्ल वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, प्रत्येक लड़की क्लास में मौजूद थी। ईच स्टूडेंट हैज़ डन द वर्क। तो गाइस यहाँ पे ईच के साथ में मैंने सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया, स्टूडेंट और हैज़। जैसे कि बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है ईच बॉय एंड ईच गर्ल। कुछ बच्चे यहाँ एंड को देख करके थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि एंड से
दो नाउन जुड़े हैं तो सिंगुलर नहीं प्लूरल बनना चाहिए। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस में जब भी आपका ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, कुछ भी आ जाए, फिर चाहे दो क्यों 200 ही नाउन क्यों ना हो एक साथ, आपको सिंगुलर वर्ब भी लगानी है, आपको सिंगुलर वर्ब के साथ काम चलाना होगा। हैज़ कम, यस गाइस। जैसे कि एक सेंटेंस और उसने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, समवन हैज़ स्टोलन माई पर्स। ये तो बात रही बच्चों तब की जब इनके साथ में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आने हो। अगर इनके बाद आपका ऑफ हो तो भैया प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं बता चुका कई बार कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, तो गाइस यहाँ पे ईच के बाद में ऑफ द गर्ल्स लगाया, जबकि हम इसको कुछ नहीं मानेंगे। ईच के हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी हैज़ डन द वर्क, हैज़ डन द वर्क। तो गाइस ये सेंटेंस हुआ कुछ इस तरह से, भले ही प्लूरल नाउन आएगा लेकिन आने वाली वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर ही रहने वाली है। आपने कहा आइदर ऑफ द टू बॉयज, आइदर ऑफ द टू बॉयज, तो गाइस यहाँ पे इसे कट कर देंगे। सेंटेंस में आइदर के हिसाब से सिंगुलर ही वर्ब आएगी, इज प्रेजेंट इन द क्लास। सो गाइस यहाँ पे आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैंने आपसे कहा क्या बच्चों, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इन सब के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे मैनी की, उसने इस्तेमाल किया मैनी का भी। मैनी के साथ में हम लोग हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैनी गर्ल्स वर, देख रहे आप, प्लूरल नाउन प्लूरल बॉय। मैनी बॉयज हैव, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। मैनी स्टूडेंट्स वर, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। बच्चों यहाँ पे याद रखें, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। मैनी चाहे खुद किसी भी रूप में हो, खाली मैनी कहो तब भी, गुड मैनी कहोगे तब भी। कई बार बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं को देख करके, ग्रेट मैनी कहेंगे तब भी, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा कि बाद में मैनी आ रहा है, वो पहले हैं, इसलिए मैनी को देखते हैं प्लूरल नाउन। जैसे कि एक एग्जांपल गुड मैनी से हो जाए, मैंने कहा गुड मैनी स्टूडेंट्स, गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क, हैव डन द वर्क। तो बच्चों यहाँ पे स्टूडेंट को देखते हुए हमने लगाया हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या यहाँ पे अ गुड मैनी स्टूडेंट्स हैव डन द वर्क का इस्तेमाल हमने किया है। सेंटेंस हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट। यस गाइस, आगे देखिएगा यहाँ पे मैनी के बाद अगर आपका आर्टिकल लगा हो ए या एन, क्या लगा हो आर्टिकल ए या एन, तब सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिए, अगर मैनी के बाद डायरेक्ट आपका आ रहा है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर मैनी के बाद आर्टिकल आपका आ रहा है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का आप इस्तेमाल करेंगे। सो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा मैनी अ गर्ल, मैनी अ गर्ल हैज़ डन द वर्क, हैज़ डन द वर्क। आपने कहा मैनी अ स्टूडेंट, मैनी अ स्टूडेंट इज, तो बच्चों सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का आप यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बात को खूब अच्छे से याद रखें बच्चों। रूल नंबर जरा नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। रूल नंबर नेक्स्ट में वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है, कह रहा है कि ईच एवरी वन के बाद अगर ऑफ होगा तो ऑफ के बाद जो नाउन होगा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपकी ईच एवरी वन के हिसाब से आएगी। ये बात मैं आपको ईच एवरी वन के लिए नहीं, सभी के लिए बता चुका हूँ। जब भी किसी भी नाउन के बाद में आपका ऑफ होगा, आप उसे कट करते हुए आगे बढ़ेंगे, वर्ब आपकी पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। यस गाइस, यहाँ पर बच्चों एक चीज़ का और ध्यान रखें। यहाँ पे उसने एक बहुत छोटी सी बात को अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये मुझे अच्छा लगा इसका। कह रहा है कि अगर नाउन के बाद या फिर प्रोनाउन के बाद ईच हो, जैसे कि उसने कहा वी ईच, तब आपको प्लूरल लगानी है वी के हिसाब से। ये बात तो बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका वी है, नॉट ईच। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा एक बात बच्चों को बोलता हूँ अपने बैच में
ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सब्जेक्ट ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी नाटक का मेन हीरो, किसी फिल्म की मेन हीरोइन, ऐसे समझ लीजिएगा। तो बच्चों जो ऐसा होगा हीरो, उसी के साथ होगी आपकी हीरोइन। याद रखिए आप ध्यान से। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट है वी के हिसाब से होगी वर्ब। वी ईच हैव। बच्चों यहाँ पे वी के हिसाब से हमें वर्ब लगानी है, नोट अप ईच के हिसाब से, क्योंकि ईच अब यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। अगर यहाँ पे ईच के बाद में होता ईच स्टूडेंट, तब आप ईच के हिसाब से लगाते, क्योंकि अब मायने रखता है ईच आपका, प्रत्येक स्टूडेंट। यस गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस में आपका पोर्शन ठीक है। एक चीज़ दूसरों यहाँ पे उसने और इम्पोर्टेंट रखी, वो बड़ी प्यारी लगी मुझे, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों ध्यान से, जितने भी हमारे हैं आपके पास ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, जितने भी हैं, अगर आपको इनके साथ पॉजिटिव लगाना पड़े तो आप इनके लिए या तो हिज लगाएंगे या फिर हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हिज या हर। जैसे कि मैंने कहा ईच ऑफ द बॉयज हैज़ डन हिज वर्क। बॉय को देखते हुए मैंने हिज का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे गर्ल होता ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ डन हर वर्क, तब मैं हर लगाने वाला था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, समवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, सभी के साथ में पॉजिटिव केस हम लोग हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपका सब्जेक्ट हो वन, तो वन के लिए पॉजिटिव केस हम लोग हमेशा वंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपने कहा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। बच्चों वन के साथ हमेशा पॉजिटिव केस हमारा वंस रहेगा। यहाँ वन के साथ में आने वाला हमारा पॉजिटिव चेंज नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखें। तो बच्चों यहाँ पे एक ही रूल को उसने पूरे अच्छे से विस्तार करके पढ़ाया है। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खूब अच्छी चीज़ें रूल्स के साथ में। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा। यस, कह रहा है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर इनके बाद में ऑफ लगा हो तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। यदि इनके साथ में आपको पॉजिटिव केस लगाना हो तो आप इनके साथ में हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ वन को छोड़ करके। वन के साथ में वन का इस्तेमाल करते हैं। मैनी के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मैनी के बाद अगर आर्टिकल हो ए या एन तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज यहाँ कुछ इस तरह से आपको वोकैबुलरी के साथ साथ ग्रामर पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में मैंने वोकैबुलरी की वीडियो अपलोड की है और अब ग्रामर की वीडियो। अभी बच्चों देखिए आगे रूल, एक लास्ट रूल मैं आपको बता दूं। यहाँ पे रूल नंबर 16 आज का मेरा है, रूल नंबर 16 कह रहा है कि काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य मतलब बच्चों कैसे वाक्य? ध्यान दीजिएगा, जब कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी। लाइक मैं सोचने लगूं कि अगर मैं निक जोन्स होता तो आज मेरी शादी प्रियंका चोपड़ा से होती। तो गाइज ना तो मैं निक जोन्स हूं और ना ही मेरी शादी अब प्रियंका चोपड़ा से होने वाली है। बच्चों ये बात मैंने स्टूडियो में बैठ के बोल दी, कमरे में बैठ के ये बात मैं नहीं बोल सकता था। चलिए जी, काश में चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ सकता था। तो बच्चों ना तो मैं चिड़िया हूँ और ना ही मैं आकाश में उड़ सकता हूँ। यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो आज मैं हर रोज़ 2 लाख रोजगार निकालता। ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ और ना ही मैं 2 लाख रोजगार डेली निकाल सकता हूँ। बच्चों जब कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, जैसे कि उसने कहा इफ़, या फिर उसने कहा एज इफ़, या उसने कहा एज दो, या फिर उसने कहा सपोज, जो भी बच्चों ने रखा, ऐसी कंडीशन में सबके साथ में आप लोग वर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बच्चों बच के रहना, यहाँ पे बुक के हिसाब से अगर मैं पढ़ाऊँगा तो आप पक्का फंसने वाले हैं। वर का इस्तेमाल आप तब तक ही करेंगे जब आने वाला सब्जेक्ट आपका उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन हो। अगर बाद में वर्ब आ जाए तब आप वर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब आप अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे। ये बात ध्यान रखें बच्चों। यस, तो यहाँ पे क्लियरली आप एक चीज़ को ध्यान दें। मैंने कहा इफ़ आई वर
अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया होता। देखिए ना तो मैं चिड़िया हूं और ना मैं अब चिड़िया बन सकता। सो गाइज मैंने इफ के साथ में सब्जेक्ट लगाया और वर्ड लगाया। सब्जेक्ट चाहे कोई सा भी हो, आपको सब के साथ अब वर्ड का ही इस्तेमाल करना है। इफ शी वर प्रियंका चोपड़ा, यदि वह प्रियंका चोपड़ा होती, क्या होती? प्रियंका चोपड़ा होती। शी टॉक्स एज इफ शी वर द क्वीन ऑफ समवेयर, वह ऐसे बात करती है जैसे कि कहीं की महारानी हो, जैसे कि कहीं की महारानी हो। तो बच्चों आपने इस्तेमाल किया वर का। किसका इस्तेमाल किया? वर का। कई बार आपको चढ़ाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजित करने के लिए कुछ लोग इस तरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यदि मैं तेरी जगह होता तो मैं जॉब छोड़ देता, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं जॉब छोड़ देता। तो बच्चों यदि मैं आपकी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इसके लिए बच्चों बनाएंगे हम लोग इफ आई वर यू। बस यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, यानी कि यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम होता, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू। तो गाइज ये हैं कुछ शानदार रूल आज के इस नोट से। इससे आगे का सेंटेंस है, पहला आज का रूल है। बात हो रही है ऑपरेटिव सेंटेंस की। कह रहा है कि बुक ने बच्चों कहा है, बुक ने कहा है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। मैं पहले बता के चला था आपको पहले ही कि मैंने आपसे पूछ लिया था, परमिशन ले ली थी कि मुझे बुक को बिल्कुल डिट्टो पढ़ाना है या अपने अंदाज में कुछ इसमें एडिट करते हुए पढ़ाना है। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस जो है, पहला रूल जो है कह रहा है कि ऑपरेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसने एग्जांपल भी दिया, गॉड सेव द किंग। बच्चों यहाँ ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि मतलब, जैसे कि उसने कहा लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द क्वीन, गॉड ब्लेस यू। ऐसा नहीं है बच्चों, आप इनको सुनते हैं, बहुत अच्छे से आप इनको सुनते आ रहे हैं, काफ़ी समय से आप इनको सुनते आ रहे हैं। सो गाइस यहाँ ये सेंटेंस मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। बच्चों मैं आपको बताऊँ ऐसा क्यों होता है। देखिए सुनिए ध्यान से, पूरा गहराई में घुसिए सेंटेंस की, और क्या कारण है इसके पीछे वो पकड़िए जाए ध्यान से। ये सेंटेंस रॉन्ग है अगर देखा जाए तो। अगर मैं सेंटेंस को बोल रहा हूँ, लाइक आप भी अगर बोल रहे हैं ना गॉड ब्लेस यू, तो ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप गॉड के साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर ले, ये बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मेशन है। लेकिन बच्चों रॉन्ग फॉर्मेशन बनाया किसने? ये हम लोगों ने बनाया है रॉन्ग फॉर्मेशन, ये हमारे यूजर्स ने बनाया है रॉन्ग फॉर्मेशन। जैसे कि हम लोग मतलब होता है ना, कई बार यूजर्स करते करते इतने आदी हो जाते हैं उस चीज़ के, तो ऐसा लगता है कि बस यही सही है। आपने एक फिल्म देखी होगी, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है फिल्म के अंदर काजोल एक डायलॉग बोलती है कि राहुल यू आर चीटर, यू आर चीटर चीटर चीटर, राहुल यू आर चीटर। बच्चों चीटर इतनी हमारी जुबान पर टिक चुका है कि बच्चों आपको पता ही नहीं कब में को ये हमारे से याद हो गया, जबकि चीटर नाम का डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। अगर आपको किसी को धोखेबाज बोलना है तो आप सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे चीट। चीट माने धोखा भी, हिंदी में कैसे लिखते हैं? चीट माने धोखा भी, और चीटी माने आपके धोखेबाज भी। आपको धोखेबाज के लिए चीटर शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। चीटर कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी के अंदर, लेकिन हमारी जुबान पर टिक चुका है, हमें अच्छा लगने लगा है। आप लोगों से पूछते हैं आपके पेरेंट्स इतनी देर कहाँ थी, कैसे रह गए थे जाम में? वो कहता है कहाँ लग गए थे सर? जाम में फंस गया था। कहाँ फंस गया था? जाम में फंस गया था। जाम ना तो अंग्रेजी में कोई वर्ड है, हिंदी में कोई वर्ड है भीड़ के लिए। ये जाम वो शब्द है जो आप समझ रहे हैं इस समय। यस गाइस, आपको बोलना था कि जैम में फंस गया था। कहाँ फंस गया था? जैम में था जैम, लेकिन हमने उसको जाम कर दिया आपने बोलते 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 बोलते। गाइस उसी तरह से यहाँ सेंटेंस में भी हुआ। सेंटेंस ऑपरेटिव है तो ऑपरेटिव वर्ड का इस्तेमाल यहाँ नहीं हुआ है आपका, मे का इस्तेमाल होना चाहिए था। अगर देखा जाए तो सेंटेंस होना चाहिए था मे गॉड ब्लेस यू। जो रीजन है पूरा अच्छे वाला बच्चों, कायदा ये था बताने का सेंटेंस में, ये रीजन बताना चाहिए था
यहाँ इस रूल में यह कह करके बच्चों को भटकाया गया है। बच्चों होना चाहिए था मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। मे के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती, अब ठीक है मे गॉड सेव यू। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था। बच्चों एग्जाम में गॉड सेव यू आएगा ही नहीं, ये मैं आपको बता दूं बच्चों पहले ही, क्योंकि ये कोई सेंटेंस ही नहीं है, ऑपरेटिव सेंटेंस आपका ये बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि ऑपरेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ऐसा नहीं है बच्चों। सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन था मे के साथ में, मे लॉन्ग लीव द क्वीन, मे लॉन्ग लीव द क्वीन। अगर आप इसे डायरेक्ट वर्ब से बना रहे हैं तो फिर ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जो इसने बनाया सेंटेंस यहाँ पे गॉड सेव द किंग लॉन्ग लीव द क्वीन, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है बच्चों, ऑपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हमारा नहीं है। लेकिन यहाँ फिर वही भूल हुई यहाँ पे जो नॉर्मली भूल होती है इंसान से, क्योंकि यूजेस इतना ज़्यादा इसका हो चुका है हमारे पास में कि हमें लगा ही नहीं कि कब में कोई हमसे गलत हो गया और कब में कोई हमसे सही हो गया। ओके गाइस, लेकिन बच्चों आप मत ये गलती कीजिएगा एग्जाम में, आप मे गॉड ब्लेस यू का इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू एक अपर रूप है उसका, आपने उसका बिगड़ा हुआ रूप है ये गॉड ब्लेस यू। लोगों ने इसका मे खा लिया और गॉड ब्लेस यू ओनली बोलना शुरू कर दिया, जुबान पर टिक गया है, ऐसा लगता है कि यही सही है और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो गलत है बच्चों। लेकिन बच्चों ग्रामर नियमों से चलती है, ग्रामर रूल से चलती है, ग्रामर आपकी जुबान से नहीं चलती है। अंग्रेजी भाषा है अंग्रेजों की, हमें अंग्रेजों की ही अंदाजा पढ़नी होगी। तो गाइस यहाँ पे ध्यान रखें, मे गॉड ब्लेस यू ठीक है, नॉट ओनली ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अगला जो रूल है बच्चों उसको ध्यान दीजिएगा। अगला रूल है हमारे पास अ नंबर ऑफ का। क्या कह रहा है? अ नंबर ऑफ या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ। बच्चों यहाँ ये रूल पे हमेशा ध्यान रखें, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, इन चीज़ों को ध्यान रखें आप लोग। इसका मतलब है आपके कोई अनिश्चित संख्या। क्या है बच्चों? अनिश्चित संख्या। अगर आप इससे पहले लगा रहे हैं दा तो ये हो जाएगा आपका निश्चित संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों फिर आपका ये निश्चित संख्या। अब जहाँ तक बात है बच्चों नाउन की, तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अंदर घुस के इसके पढ़ाऊँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अ नंबर ऑफ और दूसरा है हमारा द नंबर ऑफ। बच्चों मैंने आपको पहले बताया है कि ऑफ के बाद अगर नाउन आपका प्लूरल हो सकता है तो आप उसे प्लूरल बनाएंगे। ऑफ के बाद आने वाला नाउन अगर प्लूरल बन सकता है तो आप उसे प्लूरल बनाएंगे। और यहाँ मैंने भी वही किया, ऑफ के साथ प्लूरल नाउन। लेकिन मैंने आपको दूसरी बात बताई है कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को सेंटेंस में कुछ नहीं मानना है, वर्ब आपकी आ रही है पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो गाइस यहाँ पे अ नंबर ऑफ जो कि है एक अनिश्चित संख्या तो प्लूरल वर्ब आएगी। द नंबर ऑफ जो कि एक निश्चित संख्या, इसके साथ में आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। किसी भी निश्चित संख्या के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं? आपको याद होगा कि मेरी बहन की शादी में मेरे 10,000 रुपये खर्च हो गए, नोट 10,000 रुपये खर्च हो गए, क्योंकि यहाँ पे निश्चित संख्या थी तो मैंने सिंगुलर में रखा। बच्चों यहाँ पे आएगी आपकी सिंगुलर वर्ब। सिंपल है बच्चों, खूब अच्छे से रखिएगा। मैंने कहा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में इस्तेमाल किया हमने वर का, क्योंकि ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आया है, इसे तो हम कट मानते हुए चलेंगे। ये वर्ब आई है आपकी अ नंबर ऑफ के लिए। किसके लिए है आपके ये? अ नंबर ऑफ के लिए। दूसरा सेंटेंस अगर मैं कहूँ इसी में, मैंने कहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को कर दीजिएगा, वर्ब आएगी आपकी द नंबर के हिसाब से वोज, सिंगुलर वर्ब। तो बच्चों यही है वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आगे लेके जाती हैं। रटा रटाया काम नहीं आएगा, समझ के पढ़िएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही इंसान बड़ा बनता है। बड़ा वो नहीं जो बड़ी बड़ी बातें करे, बड़ा वो है जो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। ओके गाइस, तो छोटी छोटी बातें समझने लगे, बड़े बनने की तरफ आप लोग कदम रख देंगे अपने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठकर आपको सबसे बेस्ट ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको सही पढ़ाऊँ, सही बात दिखाऊँ। ओके गाइस, चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे। रूल नंबर नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ। बच्चों यहाँ साफ पता चल रहा है अमाउंट ऑफ यानी कि मात्रा, यानी कि मात्रात्मक शब्द है आपके। कैसे शब्द है आपके बच्चों? ये मात्रात्मक शब्द है, मात्रा को बताने वाले शब्द है।
तो ये आपके हुए अनकाउंटेबल। क्या हो गया बच्चों, ये अनकाउंटेबल वर्ड है आपके ये, यानी कि ये आपको बता रहे हैं मात्रा को, किसको बता रहे हैं, ये मात्रा को। इनके बाद आने वाला नाउन भी आपका होगा अनकाउंटेबल। क्या होगा, अनकाउंटेबल। जब इनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, वो सिर्फ सिंगुलर ही होता है। इसके साथ वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर। कैसी वर्ब आएगी बच्चों, साथ में इसके सिंगुलर। तो गाइस यहाँ पे इसके साथ में रहने वाली है सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब रहेगी, सिंगुलर वर्ब। बिल्कुल सही जाके बनाया है रूल को, ये वाला बढ़िया रूल पढ़ाया है बच्चों। ना देखिए ध्यान से सेंटेंस पे क्या एग्जांपल दिए उन्होंने। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी आर नहीं, इज नॉट सफिशियंट, इज नॉट सफिशियंट, क्योंकि अमाउंट ऑफ मनी ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया करते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आपका होना है। रूल नंबर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ये बच्चों मैं कई बार आपको बता चुका हूँ इस रूल के बारे में। आपने एक आमिर खान की फिल्म देखी होगी 3 इडियट। अरे किसने नहीं देखी है फिल्म बच्चों, फेमस, बहुत ही फेवरेट फिल्म है लोगों की, मेरी भी आपकी भी। अच्छा टाइम पास, फिल्मों को सिर्फ आप टाइम पास ही समझे बच्चों, ये ध्यान रखें। सीखने के लिए किताबों में बहुत कुछ है। कोई बंदा अगर ये कह के फिल्म देख रहा है कि मुझे 3 इडियट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसलिए मैं फिल्म देख रहा हूँ बार बार, तो बच्चों समझो वो आपके साथ भी टाइम पास ही कर रहा है। फिल्में सिर्फ टाइम पास हैं, इनको सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट रखें आप लोग। सीखने के लिए बुक्स में बहुत कुछ है, आपके आसपास ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन 3 इडियट में गाना इस्तेमाल हुआ था, अरे भैया ऑल इज वेल। क्या था भैया, ऑल इज वेल। गाने के बोलते ऑल इज वेल। तो बच्चों यहाँ पे उसने जब ऑल इज वेल लगाया तो यहाँ फिर से बच्चों को लगा कि ऑल के साथ सिर्फ और सिर्फ इज ही आ सकता है, आर नहीं आ सकता है। लेकिन बच्चों मैं अपनी वीडियो में ऐसा कई बार बता चुका हूँ कि ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है। अगर आप कह रहे हैं ऑल इज वेल तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं ऑल आर वेल की तो बात कर रहे हैं लोगों की, यानी कि ऑल पीपल आर ओके, ऑल पीपल आर ओके। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। मैंने कहा ऑल इज वेल मीन्स एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है। ऑल आर वेल मतलब एवरीबडी, मतलब ऑल पीपल आर ओके, सभी लोग सही हैं। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में इज और आर में बस ये छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। आपको ध्यान देना होगा कि कब सेंटेंस में वो बात लोगों की कर रहा है और कब सेंटेंस में वो बात थिंक की कर रहा है। जैसे कि उसने कहा ऑल आर वेल एट होम, घर पर सब ठीक है, तो इसका मतलब बात हो रही है घर पर लोगों की, नॉट घर की, घर पे बैठे हुए सभी लोगों की बात हो रही है, इसलिए उसने कहा ऑल आर वेल। क्या कहा उसने, ऑल आर वेल। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऑल इज वेल और ऑल आर वेल दोनों ही आपके सेंटेंस करेक्ट हैं। अब बच्चों अगर बात करें यहाँ पे इन शब्दों की, जैसे कि उसने कहा फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, जो भी है। मुझे ध्यान दीजिएगा, जितने भी हमारे वर्ड है एज वाले, जिनके आखिरी में आता है एज, बैगेज, लगेज, डैमेज, होमेज, रैकेज, बहुत सारे वर्ड है बच्चे, लैंग्वेज, जिनके भी आखिरी में आता है एज, ये सब आपके कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाते हैं आपके ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में बच्चों जिनके आखिरी में आता है ERY या फिर RY, मशीनरी, सीनरी, ज्वेलरी, पोइट्री, कन्फेक्शनरी, बेकरी, कोकरी। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके आखिरी में आ रहा है ERY या फिर RY, ये भी हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं इनको आप, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीसरी बात बच्चों, जो भी चीज़ दुनिया में घिसती या गलती है, जो भी चीज़ दुनिया में घिसती है या पिघलती है या गलती है, जैसे कि मैंने कहा आपसे ब्रिक, ब्रिक यानी कि ईंट, आप इतनी बड़ी लाएं तब भी ब्रिक, इतनी बड़ी लाएं तब भी ब्रिक, इतनी बड़ी लाएं तब भी ब्रिक, वो ब्रिक ही रहेगी। लाइक आपने कहा सोप, सोप यानी कि साबुन, आप चाहे नहीं लाए थे घर में, आपने शुरू करा नहाना, सोप थी, 2 दिन बाद वो इतनी सी रह गई, अब भी सोप है, अगले दिन वो इतनी सी रह गई, अब भी सोप है, इतनी सी रह गई, फिर भी सोप है, इतनी सी रह गई, फिर भी सोप है। तो बच्चों जो भी चीज़ दुनिया में घिसती या गलती है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन में आती है। और दूसरी बात, जो शब्द खुद किसी और शब्द से मिलकर बने हैं वो भी आपके अनकाउंटेबल नाउन है। तीसरी बात बच्चों, जिनके आखिरी में आना आपको ICE, जरा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा एडवाइस, क्या कहा उसने, एडवाइस, फिर उसने कहा डिवाइस, फिर उसने कहा प्रैक्टिस। तो गाइस ये सभी आपके हैं अनकाउंटेबल नाउन। इनका जो दूसरा फॉर्मेशन है वो है एडवाइस। क्या आपका, एडवाइस, डिवाइस,
प्रैक्टिस, ये आपके अलग फॉर्म इनके हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आपकी वर्ब हैं, ये आपके नाउन हैं, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, ये आपके वर्ब हैं। इनके साथ में कभी भी आप एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके साथ में टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनके सेकंड फॉर्म आप नहीं बना सकते, इनके एन जी फॉर्म आप नहीं बना सकते। लेकिन इनके साथ में आप लोग सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहें, बस ए या एन को छोड़ करके। इनके साथ में एस या ई एस लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म बना सकते हैं, थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, आई एन जी फॉर्म बना सकते हैं, बिकॉज ये वर्ब हैं और ये आपके नाउन हैं। सो गाइज ध्यान दीजिएगा, ये सभी वर्ड जो उसने दिए हैं ये सभी आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं। इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों। दूसरी बात, इनके साथ में आप एस या एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। तीसरी बात, इनसे पहले ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे बच्चों। इनके साथ में आपको कभी टू भी नहीं लगाना है बच्चों। इनकी कभी सेकंड फॉर्म भी नहीं बनेगी बच्चों। इनके साथ में कभी थर्ड फॉर्म भी नहीं बनेगी, ना इनमें कभी आई एन जी लगेगी। ये कुछ वर्ड है जो आपको याद रखने होते हैं। जैसे कि कई बार उसने कहा शी एडवाइज्ड मी, पता भी नहीं चलेगा आपको एग्जाम में कब आपसे मिस्टेक हो गई है। दिख रहा है आपको सी वाला है, इसकी सेकंड फॉर्म नहीं बननी थी, आपको लगाना है शी एडवाइज्ड मी। क्या बनाना था बच्चों आपको? शी एडवाइज्ड मी। बाकी जो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं ये तो अच्छे हैं ही, लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ। उसने कहा सीनरीज, क्या कहा उसने? सीनरीज। समझो ये गलत है। सीनरी खुद ही प्लूरल है सीन का। किसका बच्चों? सीन का खुद ही प्लूरल है सीनरी। पोएट का खुद ही प्लूरल है पोएट्री। मशीन का खुद ही बना हुआ है मशीनरी। तो गाइज आप इसका अन्य प्लूरल मत बनाइए, ये आपके पहले से ही दिए गए वर्ड से बने हुए हैं। जो सब इस तरह से बनते हैं उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं इनको? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में इनमें ना तो कभी ऐसे एस आएगा जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ना इनमें कभी भी प्लूरल वर्ब आएगी, ना इनके साथ पहले ए या एन आएगा, और भी बहुत सारी चीज़ों को याद रखें। ओके गाइज, चलते हैं रूल नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में हमेशा प्लूरल लगते हैं। कैसे लगते हैं बच्चों? देखने में हमेशा प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके आखिरी में एस या ई एस है। और बच्चों एक कमाल की बात और भी है, इनके आखिरी में आए हुए आप एस या ई एस को हटा भी नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? जरा देखे ध्यान से। उसने कहा सीजर्स। क्या कहा उसने? सीजर्स। तो बच्चों ध्यान दिए, सीजर्स मतलब कैंची। जरा अगर आप गौर करेंगे तो कुछ इस तरह के शेप में होती है कैंची। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें आपके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। ये अपने आप में ही प्लूरल है। बात अगर दो की हो तो क्या आप उसके लिए इस लगाएंगे या आर लगाएंगे? आप सिंपल सी बात है कि आर लगाएंगे, बिकॉज बात दो की हो रही है। आपने कहा चिमटा, टोंग्स, तो गैस चिमटा भी कुछ इसी फॉर्मेशन में आपका आधारित है। एक दो हिस्से इसके अंदर हैं, तो बच्चों इसके लिए आप लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बात और कमाल की ये है कि इनमें आए हुए आप एस या ई एस को नहीं हटा सकते। इनसे पहले आप ए या एन नहीं लगा सकते। इनके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते। इनसे पहले टू नहीं लगा सकते। इनकी आप सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। इनके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। इनमें एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगा सकते। बच्चों ये सब चीज़ें बंदी से हैं। ये सब चीज़ें भी लिख ले रहा बच्चों, ये एक्स्ट्रा में है आपके लिए। इसे बोलते हैं बड़े डोज। उसने कहा सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसर्स, बिलो, ट्राउजर्स, पैंट्स, पैजामाज, शॉर्ट्स। बच्चों अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, जैसे उसने कहा ट्राउजर्स, तो बच्चों यहाँ पे ट्राउजर्स में भी आपके दो पाँचे ही होते हैं अगर आप गौर करेंगे तो। ओके गाइस, ये आपके ट्राउजर्स है, इसमें दो पाँचे हैं, तो गाइस इसके दो पैर हैं। उसने कहा गोगल्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मे की बात हो रही है बच्चों। चश्मे में भी आपके दो सिरे होते हैं, आपको पता ही है बच्चों। क्या मैं डायग्राम बनाऊँ? मेरी आर्ट देख देख के आप बोर हो गए होंगे, इतनी बढ़िया आर्ट। आप सोच रहे होंगे सर आप एम एफ हुसैन क्यों नहीं बन गए, आप तो बेकार में टीचर बने हैं यहाँ पे। यस, तो गैस चश्मे में भी होते हैं दो हिस्से, तो इसलिए स्पेक्टिकल्स प्लूरल है आपका। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, दूरबीन में भी होते हैं आपके दो हिस्से, इसलिए ये भी आपका प्लूरल ही है। उसके बाद बच्चों कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपको प्लूरल तो नहीं कह सकता, लेकिन बच्चों हैं ये प्लूरल ही। जैसे कि उसने कहा आपसे आर्म्स यानी कि दान, अमेंड्स संशोधन, आर्चीव्स ऐतिहासिक दस्तावेज, एरियर्स ऑस्पिशियस कंग्रेचुलेशंस, एम्बर्स फायरवर्क्स, लॉगिंग्स, आउटस्कर्ट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस, रिमेन्स, सेविंग्स, शैम्बल्स, सराउंडिंग्स, टाइडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिस, थैंक्स, वैल्यूबल, वेजेस, बिलोंगिंग्स, ब्रेसेस, etc। सो गाइज ये सभी शब्द आपके प्लूरल, इनके साथ में आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया करते हैं। ज़रा हो जाए बच्चों दो चार एग्जाम्पल इसके, और फिर आज की बात को यहाँ समाप्त करूँगा अपनी। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्षम हो रहा हूँ। उसने कहा है वेयर इज़ माई पैंट,
तो गाइस ये हुआ आपका रोंग। अगर आप कह रहे हैं क्योंकि पैंट्स आपका ऑलरेडी प्लूरल है, आप इज़ नहीं, इसके साथ में आर का इस्तेमाल करेंगे। यस, उसने कहा वेयर आर द टोंग्स। बच्चों ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि टोंग्स आपका चिमटा यानी कि जिसके 2 मुंह होते हैं, तो प्लूरल लगाएंगे। उसने कहा आई वांट अ सीजर्स। तो गाइज सीजर्स आपका वैसे ही प्लूरल है, उसके लिए आप आ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये है कुछ मिस्टेक्स जो आपके सामने नॉर्मली देखने को मिलेंगे आपको। गलत है तो गलत है, सिंपल सी बात है बच्चों। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस आपका इस तरह से कुछ ठीक होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह से आपको ठीक करना होगा। बाकी एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, तो बढ़ूँगा रूल नंबर 23 से। जिस गाइज कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है। मतलब कुल मिला के बच्चों एक बात का ध्यान रखें। देखिए मैंने आपको ये बात उस दिन ही बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूँ सबको ही बच्चों, जिन्होंने भी हमारा सिंटैक्स का अभी तक एक भी लेक्चर ना देखा हो पैरामाउंट से, वो जाए अभी प्ले लिस्ट में सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फ्रॉम पैरामाउंट के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा। 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट ज़रा देख लीजिए एक बार। हमने अपने अंदाज में सोल्व कराए हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको सोल्व करवाए हैं। और गाइज इसी तरह की फुल्ली ग्रामर कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, आपको डेफिनेटली इंग्लिश में संतुष्टि मिलेगी। ऐसा अंग्रेजी का सोल्यूशन आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा, ये गारंटी है। ओके गाइज, तो यहाँ फिलहाल सिंटैक्स नाम का चैप्टर आपका चल रहा है पैरामाउंट बुक से, और उसी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं कदम रख रहा हूँ अपना। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि देखने में कुछ प्लूरल लगते हैं, यानी कि उनमें एस या ईएस लगा होता है इसलिए। लेकिन गाइज ये एक सब तरह के नाम हैं। क्या है? सबके सब ये एक तरह के नाम हैं किसी ना किसी चीज़ के। न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मिजर्स, कुछ बीमारियों के नाम हैं, कुछ विषयों के नाम हैं, कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं। तो गाइज यहाँ पे अगर किसी के नाम के आखिरी में ऐसे ये सारा है तो क्या वह प्लूरल माना जाएगा? अगर किसी व्यक्ति का नाम पारस है तो क्या आप इसे प्लूरल मान लेंगे? जी नहीं, ये आपके सिंगुलर ही हैं, ये ध्यान रखें। और ना ही आप उनका ऐसे ये हटा सकते हैं, आप पारस को पारा नहीं बोल सकते हैं बच्चों। सो गाइज यहाँ इस रूल्स को लेकर के बच्चों के मन में काफ़ी दुविधाएं रहती हैं। जैसे कि अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे उसने कहा नो न्यूज़ आर करेक्ट, तो उनको लगता है कि सही है, बिल्कुल न्यूज़ आ रहा है तो आर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों न्यूज़ इसका एक नाम है, नाम हो जाने से ये प्लूरल नहीं हो जाएगा, ये बात ध्यान रखें बच्चों। ये सिर्फ इसका एक नाम है और नाम हो जाने से ये प्लूरल नहीं हो जाएगा। आपको यहाँ पे आर हटा करके इज का इस्तेमाल करना होगा। आर हटा करके आपको यहाँ पर इज का ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि उसने कहा पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो गैस आपने पॉलिटिक्स के साथ में क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब। तो गैस जुड़ रहिएगा, अभी एक बहुत शानदार रूल्स आपको बताने वाला हूँ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, डायनेमिक्स वगैरह से ही जुड़े रहिएगा। बस अभी देखते रहिएगा कितनी शानदार इन्फॉर्मेशन आपके सामने आने वाली है। कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो गैस यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए उसने लगाया इज। क्या लगाया उसने? इकोनॉमिक्स के लिए इज, जो कि ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है अपनी तरह से। सो गाइज यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं आपके सामने जो बार बार दोहराई जाएंगी। जरा देखिएगा ध्यान से। मैं आपको बता दूं बच्चों, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका डायनामिक्स हो, चाहे वो आपका स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, बिल्कुल फेमस सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो। सो गाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ आपके पास में, जिनके भी आखिरी में आपका आता है ICS। क्या आता है बच्चों? ICS। इनके साथ में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये बात ध्यान रखिए। मीन्स इज, वॉज, हैज़, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES। यस गाइस, लेकिन ध्यान रखें अगर इनसे पहले कोई डिटरमाइनर आपका आ जाए, क्या आ जाए इनसे पहले कोई डिटरमाइनर मतलब माई, ओवर,
योर, देयर, हिज, हर, द, ऐसे कोई भी शब्द अगर इनसे पहले आ जाए तो गाइज फिर आप इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगाने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। यानी कि फिर अब आप आर, वर, हैव, डू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो गाइज ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए है। मैंने कहा जितने भी आपके आईसीएस वाले सब्जेक्ट हैं, आईसीएस वाले जितने भी नाउन हैं, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, जितने भी आपके हैं, जो भी आपको दिखाई दे, मैंने कहा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जो भी है आगे, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लेकिन जैसे मैंने कहा माई फिजिक्स, तो गैस अब आपको यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, माई फिजिक्स आर नॉट गुड। सो गैस मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। नॉर्मली ये जिक्र किताबों में नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं हुआ है किताबों में जिक्र इसका। सो गैस ये देखिए आप नंबर 1 बुक आपके सामने इस समय है और यहाँ इस रूल का जिक्र नहीं हुआ है। तो ज़रा सोचिए कि अगर रूल एग्जाम में आ जाता है तो कितनी ज़्यादा मुसीबतें बच्चों के सामने हो सकती हैं। उसने कहा द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर नॉट गुड, आर नॉट, क्योंकि क्यों बच्चों? द पॉलिटिक्स की वजह से। अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स रहता तब आप इस लगाएंगे, जैसे कि उसने पी सेंटेंस बनाया है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। लेकिन यहाँ पे द पॉलिटिक्स है इसलिए आपने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे नॉट सिंगुलर वर्ब। तो गाइस यही स्ट्रक्चर है बड़ा प्यारा आपके लिए यहाँ पे आज से पहले रूल से ही, और पहला ही रूल आपके लिए हुआ शानदार। तो गाइस एक बार फिर से पहले रूल को ढंग से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा रूल अब किताब की भाषा में कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। इनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड्स और एथलेटिक्स। सो गाइज मैं आपको बता दूं इनसे अब आने वाली एरर, ये भी ध्यान रखें बच्चों, इनसे एरर क्या क्या आ सकती हैं। इनसे आने वाली एरर, ये भी चीज़ ध्यान रखें बच्चों, ये सब चीज़ें ही हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी बच्चों। आपको अगर लोगों से आगे निकलना है तो कुछ हटके अंदाजा पढ़ना होगा। नंबर 1, इनका एस या ईएस हटाकर, इनका एस या ईएस हटाकर। नंबर 2, इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगाकर, प्लूरल वर्ब लगाकर। नंबर 3, इनसे पहले अगर डिटरमाइनर हो तो सिंगुलर वर्ब लगाकर, वो रॉन्ग हो जाएगा, वहाँ प्लूरल वर्ब आएगी आपकी। नंबर 4, इनके साथ में एपोस्ट्रोफे एस लगाकर, क्या लगाकर बच्चों? एपोस्ट्रोफे एस लगाकर, ये भी हो जाएगा रॉन्ग बच्चों। यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे साथ में इनके, तब भी हो जाएगा आपका पूरी तरह से रॉन्ग। इनसे पहले टू लगाकर, इनसे पहले आर्टिकल ए या एल लगाकर। बच्चों ये चीज़ें जरूर लिखा करें, ये चीज़ें आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी देखने को, सो ज़रूर लिखा करें, क्योंकि मैंने पहली ही वीडियो में अनुमति आपसे मांग ली थी कि बुक को अपने अंदाजा पढ़ाऊँ या बुक को डिट्टो पढ़ाना है। आपने कहा सर अपने अंदाजा पढ़ाइएगा, और मैं अपने अंदाजा पढ़ा रहा हूँ। ये इनसे मिस्टेक आएंगी बच्चों और यही आएंगे, इसके अलावा इनसे कोई मिस्टेक आपकी नहीं आएगी एग्जाम में, ये बात ध्यान रखें। सो गाइस हो गया होगा कॉपी मुझे लगता है। रूल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, रूल नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। क्यों बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके कलेक्टिव नाउन है। क्या आपके ये कलेक्टिव नाउन है? कैटल भेड़ बकरे का समूह, यस। इन्फेंट्री पैदल सेना का समूह, कैवेलरी ये मुझे मीनिंग नहीं पता इसका, पोल्ट्री मुर्गी फार्म से संबंधित है ये आपका, पीजेंट्री गरीब किसान, चिल्ड्रन जेंट्री सभ्य लोगों का समूह, पुलिस वर्मिन कीड़े मकोड़ों के लिए, यूथ नवयुवकों के लिए, प्यूपल। तो कैसे बहुत सारे शब्द हैं जो देखने में लगते हैं आपको सिंगुलर लेकिन है ये प्लूरल, क्योंकि ये आपके बच्चों कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉम्पैक्ट कलेक्टिव नाउन है, अपना मीनिंग देने में सक्षम है। इनके साथ आपकी प्लूरल आएगी। आप कहेंगे कि सर कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। तो गाइज इनके साथ में आपको लगाना होगा प्लूरल वर्ब, हमेशा ध्यान रखें। अब गाइज यहाँ पर भी आप समझिए कि इनसे आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इनसे
आने वाली एरर। ये पॉइंट जरूर लिखें बच्चों, जब भी आप कॉपी कर रहे हो तो ज़रूर इस पॉइंट को कॉपी कर लीजिए जो बताता हूँ आपको मैं। नंबर 1, इनमें एस या ई एस लगाकर, वहाँ हटाकर था यहाँ लगाकर। नंबर 2, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाकर, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब लगाकर। नंबर 3, इनसे पहले ए या एन लगाकर, इनसे पहले ए या एन लगाकर। नंबर 4, इनसे पहले टू लगाकर, इनसे पहले टू लगाकर। नंबर 5 आपका रहेगा इनके साथ में एपोस्ट्रोफे एस लगाकर, एपोस्ट्रोफे एस। तो गैस ये एरर सामने रहेंगी आपके इन नोट्स से। ओके गैस, तो बहुत इजी है ये वाला रूल आपके लिए। अब बच्चों अगला देखिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है, यानी कि ये आपके हैं अनकाउंटेबल नाउन। क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बगेज, पोस्टेज, नॉलेज, बहुत सारे हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने इनकी सीरीज बनाई हुई है एक अच्छी खासी। मैंने आपसे कहा है हमेशा RY या फिर ERY वाले, जैसे कि आपका सीनरी, पोइट्री, ज्वेलरी, स्टेशनरी, ये बहुत सारे वर्ड आपके सामने हैं। दूसरे बच्चों AGE वाले, AGE वाले जिनका आखिरी में ए जाए, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, होमेज, लैंग्वेज, रैकेज, डैमेज, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे बच्चों आपके। दूसरे ICE वाले, आइस, एडवाइस, डिवाइस, प्रैक्टिस। तो गाइस जब भी आपके आखिर में वर्ड दिखाई दे समझ जाओ आप आपके वो अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरी बात ध्यान रखिए बच्चों, जो भी चीज़ दुनिया में घिसती है या गलती है, घिसती है या गलती है, वो भी गलती से मतलब आप लाए जितना उतना थोड़े दिनों बाद नहीं रही, वो थोड़े दिनों बाद वो कम हो गई, उसे बोलते हैं घिसना या गलना, घिसना या गलना। तो गैस वो आपके कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यस, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई ब्रिक्स खरीदी, ईंट, तो आप इतनी बड़ी ईंट खरीद के लाए, वो भी आपका एक ईंट है। इतनी बड़ी खरीद के लाए तब भी आप उसे ईंट कहेंगे, इतनी रह गई तब भी उसे आप ईंट कहेंगे। यही बात साबुन के लिए है, साबुन इतने लाए थे तब भी सोप, अब भी सोप, अब भी सोप। सो गैस इसे ही बोलते हैं आप लोग अनकाउंटेबल नाउन। क्या बोलते हैं इसको? अनकाउंटेबल नाउन। दूसरी परिभाषा बच्चों इसकी ये भी, जो शब्द खुद किसी और से मिलकर बने होते हैं उनको भी बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे सीनरी बनाया सीन से, पोएट्री बनाया पोएट से, फर्नीचर बनाया फर्निश से, तो ये आपके अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों। हालांकि कुछ वर्ड इसमें ऑटोमेटिक मतलब हैं, डायरेक्ट जो है खुद से वर्ड उनके लिए। सो गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, उसने कहा था सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल नंबर पहला आपके सामने है जो कि सही है। फिर कह रहा है कि आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस। बिल्कुल ठीक है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। द मिस्चीफ कमिटेड बाय हिम इज अनपार्डनेबल। बिल्कुल ठीक है बच्चों ये भी। हिज हेयर इज ब्लैक। बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ से आएगी अब जरा उनको देखिए। मैंने आपको कहा अभी अभी 3 वर्ड पहले इनको पकड़े आप, एडवाइस, डिवाइस, प्रैक्टिस। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन? और ये आपके वर्ब है, एडवाइस, डिवाइस और प्रैक्टिस। आप इन दोनों में अंतर देखेंगे तो दिखेगा आपको अंतर है IC का, यानी कि S का और C का। किसका? S का और C का। ये आपके नाउन है, ये आपके वर्ब है। क्या आपके सब ये सब वर्ब है। सो गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, इन वालों के साथ में, इधर वालों के साथ में आप कभी भी S या ES, ED, ING, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इनसे पहले टू, इनसे पहले ए या एन आप नहीं लगा सकते। इनके साथ में आप एस या ES, ING, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, टू सब लगा सकते हैं, बस ए या एन इनसे पहले भी आप नहीं लगाएंगे। ओके गाइस, तो फिलहाल गाइस यहाँ पे ये आपके कुछ रूल्स रहेंगे। जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि शी गेव मी एन एडवाइस, तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, उससे पहले एन आपका नहीं आएगा। शी एडवाइज्ड मी टू गो देयर। बच्चों यहाँ पे एडवाइज्ड उसने किया है, ये ठीक है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि एज ए वर्ब है। क्या? एज ए वर्ब है। आई हैव एडवाइज्ड हर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज ये सी वाला आपका
नाउन है और इसमें आप सेकंड फॉर्म इसकी नहीं बना सकते, आपको यहाँ पर ADVICSED करना होगा, पहले मिस्टेक। उसके बाद बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे हेयर। बच्चों जब हेयर का बात हम लोग काउंटेबल के लिए करें, जिसको गिना जा सके, तब आप हेयर में ऐसे यस लगा सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है मुश्किल से 3 से 10 तक, 2 से 10 ही कहूँगा बल्कि मैं। आप लोग खाना खा रहे हैं, आपको खाने में बाल मिले, आपने कहा आई फाउंड 2 hairs इन माई फूड, मेरे खाने में 2 बाल निकले, तो गाइस यहाँ पे आप ऐसे यस लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप काउंट कर सकते हैं इनको, आपने एज ए काउंटेबल की श्रेणी में रखते हुए इसको कहा, तो गाइस यहाँ पे आप ऐसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपको जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे वर्ड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपका सीनरी है, पोइट्री है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, ब्रेड है, बहुत सारे शब्द आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। आप उनके साथ में कभी भी आप ऐसे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें बच्चों। तो ये रूल्स हैं कुछ, अपने पास आप कॉपी करके रखते रहें, लिखें, एक अच्छी सी फाइल बनाएं, नोट्स बनाएं, आपके काम आएंगे बच्चों। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने गलती करते हुए देखा है, बोल देते हैं लोग कई बार आई हैव एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आई हैव एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो गाइस ये आपका रॉन्ग है, इन्फॉर्मेशन से पहले आप आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यस बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड और इस्तेमाल होता है फर्नीचर, जो कि इसमें नहीं लिख पाया, वो ये रहा फर्नीचर आपका। फर्नीचर में मैं कह लोगों कि ऑल द फर्नीचर्स, तो गाइज ये भी आपका रॉन्ग हो जाए, बिकॉज फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो आपके पास चाहे 1 कुर्सी हो चाहे 10, आप उसे फर्नीचर ही कहेंगे, आप उसे फर्नीचर्स नहीं कह सकते। ओके गाइज, तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं। सो बुक आपके हाथ में होगा। यहाँ उसने कहा है कि इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आवश्यकता हो तो कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। वो शब्द क्या है जरा देखें ध्यान से यहाँ पे। जैसे कि मुझे कहना है कि मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, तो आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या कहूँगा मैं? आई हैव अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर मुझे इसका प्लूरल बनाना है तो। मैनी काइंड्स ऑफ, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ, तो आपको कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। टू स्लाइस ऑफ, सम आइटम्स ऑफ, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। सो गाइस ध्यान रखें, यहाँ अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो आपको अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स ऐड करने होंगे इनका सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए। पढ़ाना, अब तक मैं इसके 25 रूल्स पढ़ा चुका हूँ। 26 रूल में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है कि कुछ नाउन प्लूरल और सिंगुलर दोनों में ही एक जैसे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिनमें से आपके है कुछ डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल और भी बहुत सारे। लेकिन गाइज इनको आप लोग सिंगुलर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आपको कैसे पता चलेगा कि कब ये एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं और कब ये एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि जब ये सिंगुलर इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब ये एज ए प्लूरल इस्तेमाल होंगे तो इनके साथ में प्लूरल वर्ब आपकी आनी है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी बच्चों कि कब ये सिंगुलर है कब ये प्लूरल है। देखिए मैं आपको इसके लिए बहुत अच्छी एक पहचान बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक समझिए इसको, पहचान नहीं, बहुत प्यारी ट्रिक है बच्चों। तो थोड़ा ध्यान से, ट्रिक है आपकी, अगर यहाँ पे इनके साथ में 25 से लगाओ इट्स या इट, तो आप समझिएगा कि इनका इस्तेमाल एज ए सिंगुलर हो रहा है। और अगर इनके साथ में 25 से लगाओ देयर, क्या लगा हो? देयर, आप उस समय समझ जाइएगा कि इनका इस्तेमाल एज ए प्लूरल हो रहा है। ओवर टीम इज द बेस्ट, उसने कहा ओवर टीम इज द बेस्ट, हमारी टीम बेस्ट है। बच्चों यहाँ पे बात हो रही है एज ए कलेक्टिव नाउन सिंगुलर फॉर्म में, तो आपने यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया। ओवर टीम आर ट्राइंग देयर, बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे देयर। इस देयर ने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है कि ये आपका सेंटेंस, ये आपका जो स्ट्रक्चर है प्लूरल में है। किस में है? प्लूरल में है। इसलिए आपने यहाँ पे इसके साथ में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया, जो कि थी आपकी आर। क्या थी आपके यहाँ पे? आर। इस गाइस नेक्स्ट कह रहा है कि देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, उसने यहाँ पे 2 फिश कहा, नॉट 2 फिशेस। इस गाइस तो यहाँ पे आपका सेंटेंस हो जाएगा 2 फिश करेक्ट। क्लियर है बात? अगर आप यहाँ पे देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम कह रहे हैं, तो फिशेस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मतलब मछलियों की
अलग अलग प्रजातियाँ, मछलियों की अलग अलग प्रजातियाँ। तो भैया मछलियों की भी होती होगी प्रजाति कोई ना कोई, हमें तो नहीं पता है, लेकिन जो मछली के विशेषकर पालन करने वाले हैं उनको सारी बातें पता होंगी। सो गाइस यहाँ पे फिशिश का मतलब प्रजातियों से हो जाएगा, इसलिए गाइस इसका आंसर यहाँ पे ये करेक्ट है। लेकिन गाइस ध्यान रखें, जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए, डियर, शीप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, ज्यूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, इन सब का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेशन में सेम करते हैं। अब अगला देखिए बच्चों ध्यान से, अगला जो फॉर्मेशन है वो है नो का। किसका फॉर्मेशन है बच्चों? नो का। नो के साथ में अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी आ सकता है। लेकिन बच्चों चाहे अनकाउंटेबल नाउन आए चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, क्योंकि नो के साथ में आप लोग प्लूरल नाउन कम से कम नहीं लगा सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन को भी सिंगुलर ही श्रेणी में रखा जाता है और प्लूरल नाउन को भी सिंगुलर श्रेणी में ही रखा जाता है। तो दोनों के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं? किसका इस्तेमाल क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो गाइस यहाँ पे दोनों के साथ ही उसने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट रहेगा फॉर्मेशन। जरा एक बार देखते हैं इसको एक अलग अंदाज में। तो गाइस एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे मैंने कहा नो गर्ल इज एज इंटेलिजेंट एज आई। तो यहाँ गाइज आपका एक तो नो के बाद में अदर आना चाहिए। क्या आना चाहिए था? अदर, नो अदर गर्ल, यस, तब जाके करेक्ट होगा। और गर्ल आपका सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा आपका यहाँ पे? गर्ल सिंगुलर रहेगा। या फिर आप बोल सकते हैं नो अदर मिल्क इज एज टेस्टी एज दिस काउस। तो गाइस यहाँ पे आपने कहा नो अदर मिल्क, आपने लगाया अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। क्या लगाने वाले हैं? सिंगुलर वर्ब। तो ये था आपका पहला रूल यहाँ पे आज से। अगला रूल देखें बच्चों ध्यान से, क्या कह रहा है? 1/3, 3/4, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ। मतलब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे एक छोटी सी बात को पूरी बात में ख़त्म करता हूँ। फ्रैक्शन के लिए, किसके लिए बच्चों? फ्रैक्शन के लिए, भिन्न के लिए, किसके लिए? भिन्न के लिए। जरा ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन का खूब अच्छे से मसला मैंने लिखा यहाँ पे 1/3, तो आप इसे क्या लिखने वाले हैं? 1/3। अब यहाँ पे एक समस्या ध्यान रखें, इसके साथ में चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो। पहली बात तो प्लूरल काउंटेबल नहीं आएगा, लेकिन बच्चों आपको इसका हमेशा क्या लगानी है? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि 1/3 कह रहा है, 1/3 मतलब 1/3। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे? 1/3, क्योंकि आगे आ रहा है 1। क्या आ रहा है? आप 1 के लिए यहाँ पे थर्ड्स नहीं कर सकते, जैसे कि आप 1 के साथ में आप बॉयज़ नहीं कर सकते। इस बच्चों तो यहाँ पे 1/3 ही आपका करेक्ट रहेगा, जो कि होना चाहिए, फॉर्मेशन सही है बिल्कुल। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे 1/3 की जगह 2/3 होता तो यहाँ पे मैं ऐसे ES लगाने वाला था। क्या लगाने वाला था बच्चों? यहाँ पे एस या ES आपको लगाना होगा 2/3। 2/3 क्यों बच्चों? जरा देखिए यहाँ पे कैसे 2/3 को आप लोग लिखते हैं ऐसे। अगर इसे मुझे तोड़ना हो तो कैसे लिखूँ मैथमेटिक्स में? 1/3 प्लस 1/3। तो ये आपका वैसे ही देखा जाए तो 2 हो चुके हैं, 1 और 1 2। और 2 के लिए हम लोग क्या लगाया करते हैं बच्चों? प्लूरल वर्ब। क्या लगाया करते हैं? प्लूरल वर्ब। तो क्या ध्यान दीजिएगा, आपका जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, क्या होगा? जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, अगर उसके बाद में आपका कोई अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तब आप लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। क्या लगाने वाले हैं? सिंगुलर वर्ब। और अगर काउंटेबल नाउन है प्लूरल में तो आप लगाएंगे प्लूरल वर्ब, लेकिन 1/3 के लिए ये रूल लागू आपका नहीं होगा। मैंने कहा 2/3 ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक, तो 2/3 के हिसाब से वर्ब लगानी है, हैव टू बी रेड। अभी ठीक है ये सेंटेंस, लेकिन अगर यहाँ पे 1/3 होता तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगाना था हैज़ टू बी रीड। क्या लगाना था यहाँ पे? हैज़ टू बी रीड। तो बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ लिखते चलिए जाएगा। 2/3 वाला भी सही था तो यहाँ पे हैव था, उसको भी लिख लीजिएगा। 1/3 वाला भी करेक्ट है, इसको भी लिख लीजिएगा। यस गाइस, दोनों बातें लिख लीजिएगा क्योंकि दोनों ही आपके लिए अति आवश्यक हैं, ये ध्यान रखें। यस गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे 1/3 हो, 2/3 हो, 1/4 हो, 2/4 हो, आपको इस साथ में प्लूरल नाउन अगर आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, बस 1 को छोड़ करके। आगे क्या है ना बच्चों? मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ।
के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब। बच्चों बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो सबको पता ही है। अगर इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो हम लोग लगाने वाले हैं सिंगुलर वर्ब। क्या लगाने वाले हैं? और प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हम लोग लगाएंगे साथ में प्लूरल वर्ब। जैसे कि आपने कहा मोस्ट ऑफ द बॉयज़, मोस्ट ऑफ द बॉयज़, आप लोग लगाएंगे प्लूरल वर्ब हैव। अगर आप लगाएं मोस्ट ऑफ वाटर, अब आप लगाएंगे सिंगुलर वर्ब हैज़। यस गाइस, तो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों से बचना है बस, बाकी सब चीज़ें बहुत इजी हैं, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप कोशिश करें तो सब कुछ आसान है, अगर कोशिश नहीं करें तो सब कुछ हार्ड है, ये ध्यान रखें बच्चों। लेकिन बच्चों एक बच्चे का ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी भी अगर आप यहाँ पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ अगर होगा तब आप इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाएंगे तो भी सिंगुलर वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन लगाएंगे तो भी सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। वर्ब हमारी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी के हिसाब से आ रही है। यस गाइस, तो यहाँ फिलहाल अगला रूल पे चलते हैं। यहाँ पे इसी में ही रूल नंबर 5 में देखिएगा, 6 में, ये मोस्ट ऑफ वाला रूल के बाद में द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज ऑफ के साथ में अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तब भी, और प्लूरल नाउन आ रहा है तब भी आपको लगानी है सिंगुलर ही वर्ब, क्योंकि द परसेंटेज के हिसाब से। किसके हिसाब से? परसेंटेज के हिसाब से। चलो देखिए यहाँ पे कैसे, मैंने कहा 20% ऑफ द क्लास वॉज absent yesterday, 20% ऑफ द क्लास वॉज absent yesterday। बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि आप बात कर रहे हैं 20% की। जब भी किसी चीज़ से पहले एक निश्चित संख्या आ जाए, क्या आ जाएगा? आपकी निश्चित संख्या आ जाए तो समझो बात हो रही है सिंगुलर की। किसकी बात हो रही है? सिंगुलर की। यस बच्चों, तो यहाँ पर आपका वो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप अब तक सिंगुलर नहीं समझ पा रहे थे। यस गाइस, अब यहाँ पे एक रूल बड़ा प्यारा है इसके बाद में, मोर देन वन का। ये बहुत आपको परेशान करेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। मोर देन वन, मोर देन वन, जब वन आ गया है तो सिंपल सी बात है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। मैं यहाँ से बच्चों आपको एक्स्ट्रा बात बताने वाला हूँ आज, एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो बुक में नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है, वाकई पक्का नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे मोर देन वन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वन, यानी कि आपने कहा मोर देन वन बॉय वॉज प्रेजेंट देयर, जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि सिंगुलर नाउन था तो आपने सिंगुलर ही उसके लिए वर्ब लगाई। लेकिन अगर यहाँ पे मोर देन टू बॉयज तो आप वर्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने टू कर दिया है। मोर देन 3 कहेंगे अगर आप तो आप लोग यहाँ पे फिर से प्लूरल वर्ब लगाएंगे, हैव, जो भी आप लगाना चाहे सेंटेंस। मतलब बच्चों अगर मोर देन के साथ में 1 है तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। अगर मोर देन के साथ में 2, 3, 4, 5 कुछ भी है तो आप प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। लेकिन एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर आपके सामने से भी चाहता है बच्चों, वो है आपका मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन 1 और प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। इससे बच के रहेगा, थोड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है। मोर प्लस प्लूरल नाउन देन 1 प्लूरल वर्ब। इस प्लूरल नाउन की वजह से इस देन का 1 का मतलब है एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। जैसे कि जरा एग्जांपल से समझें इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने कहा मोर गर्ल्स देन 1 वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। बच्चों यहाँ थोड़ा सा राइटिंग पुअर रहता है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैंने मोबाइल इस समय हाथ से पकड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टैंड पे लगा करके थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो दिखता नहीं है क्लियर, इस वजह से। तो इसलिए थोड़ा सा एक हाथ से लिखना होता है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ बोलते हुए लिखने की, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आएगी। और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि ये आपका बुक में नहीं है रूल, इसको लिख लीजिएगा। मोर गर्ल्स देन 1 वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, जो कि हो गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे वॉज नहीं
वन आना था गर्ल्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? गर्ल्स के हिसाब से। मोर गर्ल्स देन वन, अधिकतर लड़कियां सिर्फ एक को छोड़कर वहां मौजूद थी। तो जो अधिकतर लड़कियां मौजूद थी सिर्फ एक को छोड़कर, यानी कि आपको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा बच्चों। किसका इस्तेमाल करना होगा? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। यस गाइस, तो यहाँ पे अरे ये आ गया रूल बच्चों, लिखा हुआ है, माफी चाहूंगा, रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर 10 पे प्लूरल नाउन फिर देन वन लिखा हुआ है बच्चों। तो ये आपका रूल यहाँ लिखा हुआ है प्लूरल वर्ब के साथ में। सो गाइस, बहुत ही प्यारा रूल, बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर, मैंने आपको इसका एग्जांपल भी करा दिया है। कह रहा है कि मोर बॉयज देन वन हैव जॉइंड इंग्लिश अड्डा। इंग्लिश अड्डा। यस गाइस, तो यहाँ कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद रहेंगे इस बुक से। बहुत शानदार चैप्टर था बच्चों, पूरा का पूरा कंप्लीट जो हमने आपको कराया है आज सिंटैक्स का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा खूब अच्छे से। अब हम लोग चलेंगे इस बुक के प्रैक्टिस की तरफ। ओके गाइस, अगर आपकी कोई भी इच्छा हो ऐसे चैप्टर की कराने के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं। फुल्ली चैप्टर हम लोग आपको कराएंगे इसका। किसी भी चैप्टर को अगर आप पूरा करना चाह रहे हैं तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें इसी के, या फिर आप हमें निजी तौर पर भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। 8279738238 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज करके अपनी दिल की बात बता सकते हैं। गाइज, हम लोग कल इसकी कराएंगे प्रैक्टिस के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। और साथ ही साथ गाइज, हमने स्टेनो के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है आपको इंग्लिश की इन 25 दिनों के लिए। तो एसएससी स्टेनो जिनका एग्ज़ाम है वो किरण का कोर्स हमारा चल रहा है यहाँ पे इस समय, जो आप लोग कंप्लीटली कर सकते हैं पूरा का पूरा बैच, जिसका सिर्फ चार्ज 1000 रुपीज़ है। स्पेशल स्टेनो के टारगेट को देखते हुए हमने आपके लिए ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया कंपाइल। आप जब चाहे मर्जी हमसे जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, तो व्हाट्सअप नंबर आपके पास पहुँच चुका है। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा कैसे लगे आपको वीडियो। फिर इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग बहुत जल्दी कराने वाले हैं। तो गाइस, फिलहाल लेने होगा आपसे विदा, चलते हैं। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।